हरे कृष्णा। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। नहीं है मेरा यह संसार, न है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। पिछले संडे को क्लास नहीं हुई थी क्योंकि भगवत गीता की सेमिनार ऋषिकेश में चल रही थी। आप लोगों को वहां से कुछ सेशन लाइव टेलीकास्ट भी मिले थे, और भगवत गीता की जो सेमिनार है, दूसरी जो सेमिनार है वो भी अनाउंस हो गई है, फरवरी में होने वाली है। तो जो भी आप लोगों में से जाना चाहें जरूर जाइएगा, क्योंकि जो सेमिनार है उसका अनुभव बहुत अलग होता है। उसमें 3 दिन तक भगवत गीता को ही आपको, क्या बोलते हैं, भगवत गीता ही सोना है, भगवत गीता ही खाना है, भगवत गीता ही पीना है, भगवत गीता ही पढ़ना है। सब कुछ भगवत गीता में हो जाता है वहां पे, और एक माहौल बहुत अच्छा बनता है। और ऋषिकेश जो जगह है वो राम सुखदास जी महाराज का वहां पे निवास रहा है काफी समय तक, और उनका सुबह प्रवचन चलता है 5 बजे, वो आज भी चलता है। तो सब कुछ ही विशेष है। तो जो ये सेमिनार होने वाली है 19, 20, 21 फरवरी को होने वाली है, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था। तो आप में से जो लोग जा सकते हैं उन्हें जरूर जरूर जाना चाहिए। सीट्स इसमें लिमिटेड है, 120 सीट है, तो उसमें लगभग 50 के आसपास सीट तो फुल हो गई है। 60-70 सीट बची है, वो अगले 2-3-4 दिन में फुल हो जाएगी। तो यदि आपका जाने का मन है तो जल्दी से जल्दी उसमें सीट बुक कर लेनी चाहिए। ज्यादा लेट करने से फायदा नहीं है, क्योंकि फिर सीट नहीं मिलेगी। चलिए, तो हमने पिछले संडे क्लास नहीं हुई थी, लेकिन उससे पिछले संडे तक हमने पढ़ा था। तो हमने दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक तक कर लिया था। आज हम दूसरे नहीं, 9वें अध्याय का 19वें श्लोक तक कर लिया था। आज हम 9वें अध्याय का 20वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। 9वें अध्याय का 20वां श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाला। आप भी निकाल ले, पेज नंबर 166 है, 166 पेज नंबर पे 9.20 और 9.21 दोनों का एक पेयर है जो यहाँ पे हम साथ पढ़ रहे हैं। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, हम इसी को इसको समझते हैं एक बार। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान करने वाले, मतलब वेदों में क्या है, अनुष्ठान वगैरह क्रियाएं बता रखी है। तो वो सकाम अनुष्ठान का मतलब फल की इच्छा से अनुष्ठान, कि हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, ये हम यज्ञ मंत्र जप तब कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सकाम भाव से। तो वेदों में कहे हुए अनुष्ठान को करने वाला जो मनुष्य है उसकी बात कर रहे हैं। और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य है उनकी बात कर रहे हैं। सोमरस को पीने वाले पाप रहित मनुष्य से क्या मतलब है? सोमरस क्या होता है, एक बेल होती है, एक लता होती है जिसका नाम होता है सोमलता। ठीक है,
तो सोमलता जो होती है उसके पत्ते मतलब ऐसे निकलते हैं कि 15 दिन में 15 पत्ते निकलते हैं। एकम तिथि से स्टार्ट होते हैं और पूर्णिमा तक उसमें 15 पत्ते निकल जाते हैं, और फिर 15 दिन में 15 आगे के 15 दिन में कृष्ण पक्ष जो चालू होता है उसमें 15 पत्ते झड़ जाते हैं। इस तरीके से उसका सिस्टम चलता है। तो सोमरस जो होता है वो सोमलता का जो रस होता है उसको कहते हैं। उसको यदि अभिमंत्रित करके उस रस को पिया जाता है तो जो पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो सोमलता के रस को अभिमंत्रित करके यदि पिया जाता है तो जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मंत्रों के द्वारा उसको अभिमंत्रित करके फिर उस रस को पीना होता है। तो सोम रस को पीने वाले पाप रहित मनुष्य, मतलब जिन्होंने सोम रस पिया, सोमलता जो होती है सोमलता के रस को पिया वो, और उससे उन्होंने अपने सारे पाप नष्ट कर लिए, तो पाप रहित मनुष्य है। ठीक है। यज्ञों के द्वारा फिर इसके तो दो मनुष्यों की बात कर ली। पहले जो सकाम अनुष्ठान कर रहे हैं, दूसरा जो सोमरस को पीकर पाप रहित हो रहे हैं। ठीक है। यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। अच्छा, और कौन से मनुष्य हैं जो यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करते हैं, मतलब इंद्र रूप से पूजन करते हैं, मतलब स्वर्ग में जाने की इच्छा है उनकी। स्वर्ग में जाने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, कि हमें स्वर्ग में जाना है। ठीक है, तीसरा वो हो गया जो स्वर्ग में जाने की प्रार्थना करते हैं। वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो जो मनुष्य ऐसा करते हैं उनका क्या होता है, वो स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं और स्वर्ग लोक में बहुत सारे दिव्य भोग हैं। ठीक है, वो सारे दिव्य भोगों को भोगते हैं वहां पे। ठीक है, और वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर, अब भोगों को तो भोग लिया उन्होंने, लेकिन उस स्वर्ग लोक के भोगों को भोगने के बाद क्या होता है उनका, उनका ये बता रहे हैं कि स्वर्ग लोकों के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। भाई उनके अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया, तो बैलेंस खत्म हो गया, उनका पुण्यों का खाता था ना वो पूरा हो गया। जैसे ही पुण्यों का खाता पूरा होगा, और पुण्यों का खाता पूरा होते ही स्वर्ग लोक से कहां भेज दिया जाएगा, आपको वापिस मनुष्य लोक में धरती पर भेज दिया जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि भाई जब विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। अब वापिस कहाँ आ गए, मृत्यु लोक में आ गए। आपने पुण्य करे, सकाम भाव से कर्म करे, सकाम और सोमरस पीकर आप अपने आप को पाप रहित किया और स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई, तो भगवान आपको स्वर्ग में भेज देंगे। वहां बहुत सारे भोग हैं, उनको आप भोगना। लेकिन जब आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा, आपके पुण्यों का खाता क्षीण हो जाएगा, आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, आपके पुण्यों का जो बैलेंस था वो जीरो होगा। जैसे ही जीरो बैलेंस होगा वैसे ही आपको वापिस से मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। तो सकाम जिनके जो सकाम कर्म करते हैं और स्वर्ग और अपने पुण्यों का फल चाहते हैं और स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उन लोगों का क्या होता है ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। उन लोग का ये होता है कि उनको भगवान स्वर्ग में भेज देते हैं कि भाई ठीक है कि आपकी इच्छा स्वर्ग में जाने की है, तो ठीक है आपको स्वर्ग में भेज देते हैं। तो उनको भगवान स्वर्ग में भेज देते हैं। फिर वो स्वर्ग में क्या होता है उनका, वो खूब सारे भोग भोग लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, बैलेंस उनका पुण्य जो किए थे उनका क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। पुण्य इकट्ठे हो गए, तो खूब सारे पुण्य इकट्ठे हो गए थे, तो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, वो भोग भोगते जाते हैं, तो उनका क्रेडिट बैलेंस खत्म होता जाता है। और बैलेंस खत्म होते होते जैसे उनका बैलेंस जीरो हो जाता है, भैया जमा का खाता, पुण्य जो जमा किए थे वो सारे खर्च हो गए और हमने खूब सारे भोग भोग लिए स्वर्गलोक में। तो भाई जब खूब सारे भोग भोग लिए स्वर्गलोक में, तो फिर उनको क्या करते हैं, उनको वापिस से नीचे कहाँ भेज दिया जाता है, मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसे मनुष्य जो वेदों में कहे हुए सकाम कर्म करते हैं, कि वेदों में बताया कि भाई इस तरीके से पाठ करो, इस तरीके से पूजन करो, इस तरीके से ये करो, इससे ये मिलेगा, इससे वो मिलेगा, ठीक है, और इससे स्वर्ग मिलेगा। तो वो जो आपको वहां पर बताए गए हैं उन सब चीजों को भोगने के लिए हम स्वर्ग पहुंच भी जाएंगे, स्वर्ग भोग भी लेंगे, लेकिन क्या होगा, पुण्य क्षीण होते ही वापिस मृत्यु लोक पर आ जाएंगे। तो भगवान ये कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति क्या करते रहते हैं, आवागमन में लगे रहते हैं। आवागमन का मतलब मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक से वापिस मृत्यु लोक, फिर वापिस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक।
तो उनका आवागमन चलता रहता है, मतलब उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा प्राप्ति तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि भाई सुख भोगने की कामना इतनी प्रबल होती है कि आदमी का विवेक ढक जाता है। आदमी को ये नहीं पता है कि मैं क्या करूंगा भाई। जैसे कोई व्यक्ति जरा सा दान भी करता है तो वो सोचता है इसके बदले में ये मिल जाए। अरे भाई, इसके बदले में आप ये क्यों मांगते हो? कुछ कुछ आप कर रहे हो किसी के लिए, उसके बदले में कुछ भी मत मांगो। कुछ भी नहीं मांगोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। कैसे होगा कि एक तो वो निष्काम कर्म में चला गया, आप कर्म बंधन से बंधोगे नहीं, क्योंकि जो पुण्य कर्म होते हैं ना वो सोने की जंजीर है और पाप कर्म जो है लोहे की जंजीर है। तो सोने की जंजीर में बंध के कोई रहना चाहेगा क्या? आपको कहते हैं चलो ठीक है, आपको एक काम करते हैं, बांध देते हैं जंजीर से, और सोने की जंजीर से बांधेंगे तो आप खुश थोड़ी हो जाओगे कि चलो अपने को तो सोने की जंजीर से एक खंबे के बांधेंगे तो हम तो बहुत खुश हो गए सोने की अरे जंजीर तो जंजीर ही रहेगी ना भाई, सोने की जंजीर भी बांधती है और लोहे की जंजीर भी बांधती है। तो हम अच्छे पुण्य कर्म यदि सकाम भाव से करते हैं तो वो सोने की जंजीर है, उससे हमको बंधन पड़ता है, उससे हमें वापिस से जन्म लेना पड़ता है और उन पुण्यों को भोगना पड़ता है, स्वर्ग में जाना पड़ता है, स्वर्ग में जाके उन पुण्यों को भोगना पड़ता है। तो भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ठीक है, हम परमात्मा प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे, मोक्ष हमको नहीं मिलेगा, मुक्ति हमें नहीं मिलेगी ये, और भगवान का प्रेम तो मिलने की कोई बात ही नहीं है, भगवान का प्रेम भी हमको नहीं मिलेगा। तो ये सारा ही नुकसान करा लेते हैं हम, हमारा बहुत सारा नुकसान करा लेते हैं। इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई आप यदि सकाम भाव से यदि पुण्य कर्म करोगे तो क्या होगा आपका, आप स्वर्ग में जाओगे, भोगों को भोगोगे, वापस मृत्यु लोक आ जाओगे। इस तरीके से आपका आवागमन चलता रहेगा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है। और क्या होगा, बैलेंस खत्म होगा जैसे पुण्यों का, उसमें कैसी स्थिति होगी? ऐसी स्थिति होगी कि जैसे आपको स्वर्ग लोक से वापस मृत्यु लोक में भेजेंगे, पर क्या होगा उसमें, जैसे कि मान लो आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए थे, अब एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए थे और आपके पास पैसे जो खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, तो भगवान ने क्या करा, आपको उठा के जैसलमेर में वहां पे जो बालू रेत के टीले हैं ना, गरम गरम बालू, वहां पे भेज दिया। अब आप एसी से बालू में जाओगे तो कितनी तकलीफ होगी। वही बात है कि वापस स्वर्ग लोक में भोग भोगने के लिए चले गए, वहां बहुत मजा आ रहा था आपको, फिर भगवान ने कहा भैया अब तुम्हारा अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया, तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए, अब वापस जाओ मृत्यु लोक, तो फिर मैं यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, तो इस तरीके से करने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट आप समझ लें। और हमारे हमारे जैसे कई लोग जो जानकार होते हैं या परिवार वाले होते हैं, हम उनको स्वर्गवासी कहते हैं। तो स्वर्गवासी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स्वर्गवासी सही नहीं है, उनको क्या कहना चाहिए, वैकुंठवासी कहना चाहिए। क्योंकि स्वर्गवासी का मतलब तो स्वर्ग में रह रहे हैं, भोगों को भोगेंगे, उनके जो पुण्य किए हुए उनको भोगेंगे, भोगने के बाद क्या हो जाएगा, वापिस धरती पे आना पड़ेगा उनको। तो वो जन्म मरण के चक्कर में लगे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है हमारे घर से या हमारी जानकारी में कहीं मृत्यु हो गई है उसकी, तो उनको हम लोग, उनकी मृत्यु हो गई है तो उनको हम लोग स्वर्गवासी नहीं कह के बैकुंठवासी कहें, सीधा वो तो बैकुंठ में चले गए, तो बैकुंठवासी कहना ज्यादा बेटर है। और हमें भी बैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में, परम धाम में, परमात्मा के पास में ही जाना है, स्वर्ग में नहीं जाना है। भगवान इस श्लोक से, ये जो श्लोक दिए हैं दो, इनसे बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वर्ग की कामना नहीं रखनी है, स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक वापिस आना पड़ता है, स्वर्ग लोक जाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये भगवान इस ये दोनों श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। तो अब हमें स्वर्ग लोक जाना है या बैकुंठ लोक जाना है, ये हमें देखना है। तो हमें हमें स्वर्ग लोक नहीं जाना है, तो स्वर्ग लोक नहीं जाना है तो हम जो भी पुण्य कर्म करेंगे, जो भी अच्छे कर्म करेंगे, उसके बदले में हम कुछ भी नहीं मांगेंगे। कुछ भी मांगेंगे तो फिर हमें वही उसके पुण्यों को भोगना पड़ेगा, उसके लिए स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा और फिर वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम पुण्य कर्म करेंगे तो भी हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, हम सोने की जंजीर से बंध जाएंगे। ऐसा काम कभी नहीं करें, बिल्कुल नहीं बंधना है। हमें बिल्कुल प्रभु के प्रेम चाहिए भाई, हमें तो प्रभु का प्रेम चाहिए, हमें परमात्मा प्राप्ति चाहिए, प्रभु के चरणों की सेवा चाहिए हमको। ठीक है, हमें तो प्रभु चाहिए, हमें ये सब क्या कि पुण्य कर दें इसके बदले में ये मिल जाए, उसके बदले में वो मिल जाए, ये नहीं चाहिए। ये जीवन सही नहीं है, मतलब ये जीवन में इस तरीके से
चलना सही नहीं है, और बिल्कुल स्पष्ट भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद है 9.22, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, वो अनन्य भक्त जो मेरा चिंतन करते हैं, ठीक है, अनन्य भक्त जो मेरा चिंतन करते हैं, ये जना पर्युपासते, और जो भली भांति मेरी उपासना करते हैं, तेषां नित्यवियुक्तानां, ऐसे निरंतर करने वाले मेरे भक्तों का योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूँ। ठीक है, मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूँ। देखिए, भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जो मेरा चिंतन करते रहते हैं, ठीक है, जो मेरी उपासना करते रहते हैं, नित्य निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूँ। योग क्षेम का क्या मतलब है? योग का मतलब है किसी चीज से मिलाना, योग का मतलब जोड़ना, योग का मतलब प्राप्त करवाना। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति करवा देता हूँ, जो आपको अप्राप्त है उसकी मैं प्राप्ति करा देता हूँ। ठीक है, क्षेम का मतलब होता है रक्षा करना। ठीक है, क्षेम का मतलब होता है रक्षा करना, मतलब जो आपके पास में चीजें हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। ठीक है, उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो अप्राप्त की मैं प्राप्ति करवा देता हूँ और प्राप्त की मैं रक्षा करता हूँ, ये प्रभु ने कहा। हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं? हमारे प्रभु कह रहे हैं कि जो आपको प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो प्राप्त नहीं है उसकी मैं प्राप्ति करवा देता हूँ। ये यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने कहा है। भगवान ने प्रॉमिस किया है कि जो मेरी तरफ बढ़ते हैं, मेरा नित्य निरंतर चिंतन करते हैं, मेरे में लगे रहते हैं, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ, मतलब उठाता हूँ। तो आप सोच के देखिए, भगवान खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, तो क्या गलत कह रहे होंगे? भगवान श्री कृष्ण यदि अपने मुख से कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे होंगे? हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण यदि अपने मुख से कह रहे हैं तो इसका मतलब मान लीजिए 100% सही कह रहे हैं वो। तो इसलिए नित्य निरंतर हमें भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए लगा रहना चाहिए, और अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा ये भगवान ने प्रॉमिस कर दिया है, तो वो अपने आप कर लेंगे। हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, जब हम क्या होता है, जब भगवान में लग जाते हैं ना, तो सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए, भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। वो अपने आप संभाल लेंगे, वो सक्षम हैं। क्या हमें इसमें भी कोई शक है कि वो सक्षम है या नहीं है? नहीं है ना, तो कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब आपको भगवान पे पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए। भगवान अपने आप संभाल लेंगे। जो चीज हमें जरूरत है वो दिला देंगे, और जो हमारा पतन कराने वाली है उसको हमसे दूर कर देंगे। वो अपने आप कर देंगे। जो चीज चाहिए उसको दिलवा देंगे, जिसकी रक्षा करनी है उसको रक्षा कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा और डिटेल से हम जाते हैं ना, तो इसमें ये निकल के आता है भाव कि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को अपने पास लाना चाहते हैं, अपने में मिलाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करवाना चाहते हैं। इसलिए जो भी चीजें भगवत प्राप्ति में उनको चाहिए होती है वो सब दिलवा देते हैं, और जो भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी होती है उन सब चीजों की रक्षा करते हैं। लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि यदि कोई भगवत प्राप्ति में कोई चीज बाधा बन रही है तो उसको हटा भी देते हैं वो। जैसे भगवत प्राप्ति में कोई चीज बाधा बन रही है ना, तो उसको हटा भी देंगे वो, और भगवत प्राप्ति होने के लिए जो चीज की जरूरत है उसको दिला देंगे। ये यहाँ पर इसका एक मीनिंग निकलता है कि भगवत प्राप्ति के लिए जो भी चाहिए सब प्राप्त करवाएंगे आपको। ये भगवान की विशेष कृपा होगी, जो भक्त भगवान में लगे रहेंगे उन पर। आगे बढ़ते हैं। ये है हम, इसके बाद में है 9.23। 9.23 है, हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते अविधि पूर्वक है, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। मतलब जो अन्य देवताओं का पूजन करते हैं ना, वो भी भगवान कृष्ण का ही पूजन करते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं, वो उनको कृष्ण भगवान से अलग मानते हैं। तो भाई ये यहाँ पर पूजन करने में कोई बुराई नहीं है, जैसे दूसरे देवताओं का जो पूजन करते हैं उनमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि भाई
बुराई इस चीज में है कि आप क्या करते हैं कि जैसे सकाम भाव से पूजन करते हैं, तो सकाम भाव से पूजन करते हैं तो उससे नुकसान होता है। आप यदि निष्काम भाव से पूजन कर रहे हैं तो वो सब जो भी पूजन कर रहे हैं पहुंचेगा तो सब कुछ श्री कृष्ण के पास ही। ये तो पहले भी स्पष्ट कर दिया, इतना आया है कि यज्ञ भी मैं ही हूँ, जल भी मैं ही हूँ, वर्षा भी मैं, सब बता दिया भगवान ने, अग्नि भी मैं ही हूँ, और जो आप किसी के चढ़ाओगे वो पहुंचेगा भी मेरे मेरे को ही, सब कुछ मेरे तक ही पहुंचता है। ठीक है, सब चीजों का भोक्ता मैं हूँ, सब कुछ बता दिया भगवान ने। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर यदि किसी किन्हीं और देवता का पूजन भी करते हैं तो वो पहुंचता तो कृष्ण तक ही है, श्री कृष्ण तक ही पहुंचता है। लेकिन हम जो और देवताओं का पूजन करते हैं वो यदि अलग मानते हैं उनको कृष्ण से और सकाम भाव से पूजन करते हैं तो वो उसके पतन का कारण होता है। यदि हम निष्काम भाव से और ये मान के कि सब कुछ कृष्ण में ही है, सब कुछ कृष्ण ही है, आप जिनका भी पूजन कर रहे हैं आपको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम भाव से कर रहे हैं। तो निष्काम भाव से यदि आप कर्म करेंगे तो वैसे ही क्या होने वाला है, आपको भगवत प्राप्ति वैसे ही होने वाली है। तो आप निष्काम भाव से पूजन करेंगे तो क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसलिए निष्काम भाव से आप पूजन करें, और जो अन्य देवताओं का पूजन कोई आपका पतन नहीं कराएगा, लेकिन अन्य देवताओं का पूजन यदि आप सकाम भाव से करेंगे तो फिर आपका इसमें पतन होगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देव पूजन से पतन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर देव पूजन से पतन नहीं होता है, ये पतन होता है हमारी सकाम सकाम भाव से पूजन करने से, फिर हमारा पतन होता है। तो अल्टीमेटली जो भी पूजन करते हैं सब कहाँ पहुंचता है? श्री कृष्ण के पास ही पहुंचता है। इसलिए हम यही माने कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जो भी पहुंचने वाला है श्री कृष्ण के पास पहुंचने वाला है। अन्य देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं तो हमें यही यही सोचना चाहिए कि सब कुछ कहाँ जाने वाला है, अल्टीमेटली एक ही परमात्मा है, वहां पे जाने वाला है। अलग अलग देवताओं की पूजा करके और हम उन सबको अलग अलग मानते हैं और सकाम भाव से पूजन करते हैं तो उससे हमारा पतन होता है। जैसे हम इंद्र भगवान की पूजा करेंगे और हम बोलेंगे कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति करा दो, तो क्या होगा? उससे पता नहीं होगा, नुकसान ही होगा। हाँ, लेकिन हम इंद्र की पूजा करेंगे, ठीक है, और हम ये कहेंगे कि हमें तो कृष्ण के चरणों का प्रेम चाहिए, हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए, हमें तो भगवान का प्रेम चाहिए, ठीक है, तो वो इंद्र भगवान क्या देंगे आपको? इंद्र भगवान आपको वही देंगे, भगवान के चरणों का प्रेम देंगे, भगवान का आपको क्या बोलते हैं, परम धाम की प्राप्ति करवाएंगे। तो उस तरीके की चीजें होंगी। तो आप कोई भी देवताओं का पूजन करें यदि उसी उसी मन से करेंगे कि नहीं, मेरे तो हैं कृष्ण, मेरे तो कृष्ण है केवल, और मुझे तो उनकी प्राप्ति करा दो। आप कोई देवी की आराधना कर रहे हैं और उनसे ये मांग रहे हैं कि मुझे धन दे दो, मुझे दौलत दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बच्चा दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तो कर लो आप, उसमें क्या होना, आपको वो चीज मिल जाएगी। और आप उनसे भी यही मांगेंगे कि मुझे तो मेरे हरि के चरणों का वंदन करना है, मुझे तो मेरे हरि के चरणों की सेवा करनी है, इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, और मुझे रिटर्न में तो कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम भाव से मुझे कर्म करना है। यदि ऐसा आप सोचेंगे ना तो आपको वास्तव में भगवान की ही प्राप्ति होगी। और यदि आप सकाम भाव से मांगेंगे तो ठीक है, आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसी चीज के लिए आगे और स्पष्ट कर रहे हैं, 9.24 में और स्पष्ट कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। मतलब जितने भी यज्ञ हैं, यज्ञ का मतलब जो भी कर्म है, जो भी हम करते हैं, सब कुछ का भोक्ता कौन है? कृष्ण भगवान उनका भोक्ता है और उनके स्वामी भी। अब भोक्ता भी है, स्वामी भी है, भाई भोक्ता भी है, स्वामी भी है, तो फिर आप समझिए इसका मीनिंग क्या है। स्वामी का मतलब तो ये है कि हमारे पास जो भी है, अपरा और परा प्रकृति दोनों ही किनकी है? भगवान की बनाई हुई है। हमने डिस्कस कर लिया था पहले भी, अपरा का मतलब जो ये भौतिक वस्तुएं हैं वो, और परा का मतलब जो भौतिक नहीं है, जैसे आत्मा है, ये भौतिक नहीं है, ठीक है। तो परा और अपरा ये दोनों ही, आत्मा और शरीर, और जितनी भी वस्तुएं दिख रही है वो सब कुछ परा और अपरा में सब कुछ आ जाता है।
तो परा और अपरा जितना भी है, वापिस से रिपीट कर देता हूं, परा का मतलब जो भौतिक वस्तुएं नहीं है, हमारा शरीर है, ये सब क्या है, अपरा है। अपरा का मतलब जो यहाँ पर भौतिक वस्तुएं हैं वो, और परा का मतलब जो आत्मा है वो, उसकी बात कर रहे हैं। तो परा और अपरा की पहले भी बात है, जो भी कुछ है सब कुछ किनका है, भगवान कृष्ण का है। अब हम क्या होता है, हम थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं तो हमें अभिमान आ जाता है कि ये तो मेरा है, मैंने कमाया। फिर दूसरा अभिमान ये आ जाता है कि नहीं, मैं करूंगा अब पुण्य, मैं करूंगा, मेरे पैसे से करूंगा। अरे भाई, पैसा आपका कहाँ से हो गया? आपको किसी प्रारब्ध बस भगवान ने दे दिया, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आपका हो गया। ये धरती, आप धरती किसकी है? भगवान की है पूरी धरती। हमने यदि 500 गज जमीन खरीद ली तो हम ये समझने लग जाते हैं कि हम उस जमीन के मालिक हैं। अरे पूरे पृथ्वी के, पूरे ब्रह्मांड के मालिक तो श्री कृष्ण ना। आप कहाँ से हो गए मालिक? और आप साथ में लाए थे क्या जमीन? नहीं लाए। फिर साथ में ले जाओगे? नहीं ले जाओगे। तो फिर आप मालिक कितने दिन टेम्परेरीली बन गए? कितने दिनों के लिए? थोड़े से दिनों के लिए, वो भी केवल नाम के लिए। है तो सब कुछ कृष्ण भगवान का ही। तो ये कह रहे हैं सब कुछ चीजों का स्वामी मैं हूं, तो बिल्कुल सही बात भी है। ये शरीर है हमारा, ये 5 तत्वों से बना है, और प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है? प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई है, हमने इसकी चर्चा कर ली है पहले क्लास में। प्रकृति भगवान से उत्पन्न हुई है। तो जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, वो उसका हर तत्व भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। तो वो हर तत्व किसका है? भगवान कृष्ण का है। अरे जब हर तत्व भगवान कृष्ण का है, तो फिर हम जो ये शरीर है यही हमारा नहीं है। और इसको चलाने वाली जो आत्मा है वो कहाँ से आई है? वो भी भगवान कृष्ण का ही अंश है, परमात्मा का ही अंश है। तो जो आत्मा है वो भी हमारी नहीं है, वो भी भगवान कृष्ण का अंश है, जिससे हमारी ये चल रहा है सिस्टम जो हम बैठे हैं ना, ये उसकी वजह से ही बैठे हैं। आत्मा जिस दिन निकल जाएंगे ना, उस दिन डेड बॉडी हो जाएगी ये। ठीक है ना? और इसको जला देंगे, फिर ये राख बन जाएगी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो कुछ है ना, आत्मा भी श्री कृष्ण की है, और ये शरीर के 5 तत्व वो भी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए, उनके ही हैं। तो फिर जमीन आपकी कहाँ से होगी? आपका तो आपका शरीर ही नहीं है, और आपकी आत्मा ही आपकी नहीं है, तो फिर आपका क्या है? आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि सब जो ये जमीन हमने खरीद ली साहब, हमारी रजिस्ट्री हो गई, ये तो हमारी, ये तो मेरी है। अब ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, बस यही प्रॉब्लम है। यही अहंकार है। अहम, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, ये अहम, अहम मैं हूं, ये अहंकार है। तो भगवत गीता यही कहती है कि भाई आप इस अहंकार को परिवर्तन कर दो, कि मैं किसका हूं? कृष्ण का। मेरा शरीर किसका है? कृष्ण का। मेरा सब कुछ किसका है? कृष्ण का। तो जब मैं, मेरा शरीर मतलब मेरी आत्मा, मेरा शरीर ही कृष्ण का है, तो फिर ये जो भौतिक चीजें हैं, जो जमीन है या मकान है या जो और है, तो ये मेरा कहाँ से हो गया? ये भी सब किसका है? कृष्ण का है। अब कृष्ण की कोई चीज है और हम कृष्ण में ही लगा रहे हैं, कृष्ण ही उसके स्वामी हैं और हम कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। तो हमने क्या करा? हमने तो कुछ करा ही नहीं। कैसे कि जिनकी जो चीज थी उनकी लगा दी है। हमने कोई चीज मान लीजिए किसी से ले ली थोड़े टाइम के लिए, और वापस उसी को दे दी, तो फिर हमने क्या करा? हमने तो कुछ नहीं करा ना, जिसकी चीज है उसको देते। डिस्टर्बेंस आ रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा हम क्लास को 1 मिनट के लिए पॉज कर ले रहे हैं। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे कि सब कुछ कृष्ण भगवान का ही है। हमारा शरीर, हमारी आत्मा, जब सब कुछ कृष्ण का ही है, तो फिर ये भौतिक वस्तुएं हमारी कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो सबके स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। और सबके भोक्ता कौन है? भोक्ता का मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कृष्ण के पास ही पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? आप यदि किसी दरिद्र की, गरीब की सेवा कर रहे हैं ना, तो आप गरीब की सेवा नहीं कर रहे, दरिद्र की सेवा नहीं कर रहे, दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं, मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो कहां तक पहुंचेगा? भगवान तक पहुंचेगा। क्योंकि जो दरिद्र है उसका आत्मा और शरीर किसका है? वो भगवान का है। तो आपने दरिद्र की सेवा कर दी, मतलब भगवान की सेवा कर दी।
ऐसे ही आपने किसी का कुछ भी किया, कबूतर को दाना खिलाया तो भी भगवान तक ही पहुंचेगा, क्योंकि कबूतर में क्या है, आत्मा है, वो संतुष्ट होएगी तो भगवान संतुष्ट होंगे। तो आप किसी के लिए कुछ भी, तो सब कुछ का भोक्ता कौन हो गए? सब कुछ का भोक्ता भगवान कृष्ण है। और सब चीज के स्वामी कौन हो गए? भगवान कृष्ण। तो कितना जबरदस्त इन्होंने बोला है ये श्लोक, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं हूं। अरे भाई, उसके आगे तो कुछ बचता ही नहीं है ना। जब सबके स्वामी भी वही है, सबके भोक्ता ही वही है, तो हम तो क्या है? हम तो कुछ भी है ही नहीं, वास्तव में नहीं। हमारा अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं। हम भगवान के हैं, बस यही हमारा अस्तित्व होना चाहिए कि मैं भगवान का हूं बस, और मेरा कुछ भी नहीं है। मैं केवल और केवल भगवान का हूं। फिर एक ऑब्जेक्शन अराइज हो जाता है, केवल भगवान का, अच्छा तो फिर ये जो मेरे नातेदार है, रिश्तेदार है, या घर परिवार वाले हैं, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, वो तो मेरे हैं ना? नहीं, आप केवल कृष्ण के हैं। कैसे? पहले भी बात हुई थी कि आप शरीर नहीं है, आपका असली रूप क्या है? आत्मा है। शरीर तो कपड़े हैं जो हम बदलते रहते हैं। आत्मा क्या है? कपड़े बदलती रहती है। इस पे पहले भी चर्चा बहुत डिटेल से हो चुकी है कि आत्मा कपड़े बदलती रहती है। कैसे आत्मा कपड़े बदलती रहती है? कि आत्मा जो है उसका पुनर्जन्म हो जाता है। ये जो शरीर है क्षीण हो जाता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर होती है, दूसरा शरीर ले लेती है। ठीक है? और पुनर्जन्म के बहुत सारे उदाहरण भी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिन लोगों का पुनर्जन्म हुआ है और जिनको पिछला जन्म याद है, वो लोग बता देते हैं एज इट इज, इसलिए इसमें कोई संशय की बात है ही नहीं। तो आपका वास्तविक रूप तो आत्मा है। तो आत्मा कहां से आई है? परमात्मा से आई है। किसी को दिखती है क्या? नहीं दिखती है। ठीक है? एक चैतन्य सत्ता है, एक एनर्जी है जो भगवान कृष्ण का हिस्सा है। तो वो जो हिस्सा है, हम जो हमारा असली स्वरूप हम आत्मा है, वो किनका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो वो केवल परमात्मा की ही है। तो हम जो हैं वो हम केवल परमात्मा के ही हैं। और यहाँ पर हमने जो संबंध बना लिए हैं, ये सब टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ नहीं है, सब टेम्परेरी है। और वास्तव में हमारे संबंध जो है सब इस शरीर के संबंध है। आत्मा का संबंध तो कुछ भी नहीं। आत्मा का संबंध तो परमात्मा से ही है। तो हम केवल कृष्ण के ही हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल आत्मा है। हम वास्तविक रूप हमारा आत्मा है, शरीर हमारा वास्तविक रूप है ही नहीं। ये तो इस अभी आप पहले 50-100 जन्म पहले भी ले चुके हैं, और आगे भी पता नहीं कितने जन्म लेंगे, और किस किस योनि में लेंगे ये पता नहीं है ना। इसलिए हमें लगता है कि बस हम जो है, हम ये जो शरीर हमारा बैठा है, हम यही है। तो यही बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये भगवान ने दूसरे अध्याय में ही क्लियर कर दिया था। ठीक है? दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से जब प्रारंभ किया था भगवान ने अपना उपदेश देना, तो वहां स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। ठीक है? चलिए, तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता स्वामी मैं हूं, परंतु जो वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। इसी से पतन होता है। हम सब कुछ क्या मानने लग जाते हैं? हम खुद का मानने लग जाते हैं। पैसा मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, सब कुछ मेरा। तो वो उससे यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अपने को भोक्ता मानना, अपने आप को मालिक मानना, ये सब गलत है। इसमें देखिए, भोक्ता सर्वयज्ञानाम, भोक्ता सर्वयज्ञानाम, कृष्ण को भोक्ता बनने का मतलब क्या, हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। सब कुछ, आप कुटुंब की सेवा भी कर रहे हैं ना, तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। आप किसी की कोई भी सेवा कर रहे हैं, आप किसी को दान दे रहे हैं, तो सब कृष्ण तक ही पहुंचता है। आप किसी का अभाव दूर कर रहे हैं तो कृष्ण तक पहुंचता है। आप तप कर रहे हैं तो कृष्ण तक पहुंचता है। आप दीन दुखी अपाइज की तन मन धन से सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण तक पहुंचता है। वो मेरी ही सेवा कर रहे हैं, कृष्ण भगवान ही कर रहे हैं, वो मेरी ही सेवा कर रहे हैं। ठीक है? देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, उससे भी मेरी ही पुष्टि होती है। आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, वो भी भगवान कृष्ण तक ही पहुंचती है। तो सब कुछ कहां तक पहुंचता है? भगवान कृष्ण तक पहुंचता है। इसलिए भगवान कृष्ण ही सभी चीजों के भोक्ता हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रभु कृष्ण का मालिक बनना क्या है? भाई, कृष्ण का मालिक बनना क्या है? वास्तव में तो सब कुछ कृष्ण का ही है। ये है कृष्ण का मालिक बनना। है क्या? हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है? ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुएं के मेंढक की बात बता रहे हैं। तो कुएं के मेंढक की बात तो हम पहले ही क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि कुएं का मेंढक होता है ना, उसकी सोच लिमिटेड होती है। ठीक है? उसका हम पहले स्टोरी सुना चुके हैं आपको। ठीक है? तो कुएं का मेंढक हमको नहीं बनना है, हमें अपनी सोच को ब्रॉडर करना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 9.25 है,
सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का देखिए बहुत बढ़िया श्लोक आ रहा है, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब आप देख लो, सकाम भाव से जो पितरों का पूजन करते हैं, पितरों का खूब पूजन करते हैं, पितरों को पूजन करते जाते हैं और उनसे मांगते जाते हैं कि हमारे घर में ये कर दो, हमारे घर में वो कर दो, हमें ये दिला दो, हमें वो दिला दो। तो पितरों को पुष्ट करते रहते हैं, करते 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 उनसे मांगते जाते हैं, और अंत में क्या होता है, जब उनकी मृत्यु होती है तो वो खुद भी पितर बन जाते हैं। पितरों को प्राप्त होते हैं मतलब खुद पितर बन जाते हैं। तो हो गया मामला गड़बड़। अब पितरों की पूजा आप सकाम भाव से नहीं करते, यदि निष्काम भाव से करते, तो पितर क्या करते, आपको भगवत प्राप्ति करा देते। पितर आपको भगवत प्राप्ति में सहायता करते हैं और आपको भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। पितरों भाई सभी में शक्तियां होती है। अब भूतों के लिए भी कहा गया है कि यदि आप भूत प्रेतों की पूजा करते हैं सकाम भाव से, कि भूतों को कई लोग होते हैं जो कई सारे जो तांत्रिक होते हैं, ये क्या करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, इनसे भूतों से ही मांगते रहते हैं कि मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, और वो भूतों से क्या है, वो करते रहते हैं, सकाम भाव से करते रहते हैं। लास्ट में उनकी गति क्या होती है, वो भूत ही बन जाते हैं, फिर भूत प्रेत ही बन जाते हैं। वो लास्ट में उनकी गति ये होती है कि भूत प्रेत ही बनते हैं वो। तो जो भूतों का पूजन करेंगे सकाम भाव से, तो भूत प्रेत बनेंगे। अब भूतों का पूजन भी यदि आप सकाम भाव से नहीं कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे तो परमात्मा प्राप्ति चाहिए, या निष्काम भाव से दूसरों की सेवा, तो आपका उद्धार हो जाएगा। आपको बता रहे हैं, तुलसीदास जी को एक भूत था जिसने मतलब जो है तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलवाया था, और हनुमान जी ने फिर उनको राम जी से मिलवाया। तो मतलब तुलसीदास जी का एक तरीके से उद्धार कैसे हुआ, भूत की वजह से हुआ। इसकी कहानी बता देता हूं मैं, इसकी छोटी सी स्टोरी है कि तुलसीदास जी क्या करते थे, जैसे सुबह फ्रेश होने जाते थे, तो पहले तो क्या टॉयलेट्स वगैरह होते नहीं थे, जंगल में जाते थे खुले में। तो तुलसीदास जी जब फ्रेश होने जाते थे, तो वो क्या संत थे, और बहुत बड़े संत थे, भगवान के भक्त थे। तो वो क्या करते थे, फ्रेश होने के बाद में उनके लोटे में जो पानी बचता था, उस पानी को क्या एक झाड़ी थी उसमें डाल देते थे, झाड़ी पे फेंक देते हैं। जनरली ऐसा ही करते हैं, भी पानी बच जाता है तो उसको झाड़ी में फेंक देते हैं या डोल देते हैं, कुछ भी ऐसा ही करते हैं हम। तो वो झाड़ी में फेंक देते थे। अब वो लगातार क्या हुआ, उस पानी को झाड़ी पे फेंकते रहे, और झाड़ी में क्या एक भूत रहता था। तो भूत रहता था, तो लगातार जब उस पे झाड़ी पे पानी फेंकते रहे, तो क्या वो संत के हाथ का पानी था, और वो भी संत कोई छोटे मोटे संत नहीं थे, उन्होंने तो भगवान का इतना जाप, इतना नाम कर लिया था कि वो तो मतलब बहुत 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 सिद्ध संत थे। तुलसीदास जी तो आपको पता ही है क्या स्तर के संत थे, बहुत ही सिद्ध संत थे। तो उनके हाथ से जो जल उस पे फेंका जाता था, उससे उसका उद्धार हो गया। तो भूत प्रकट हो गया एक दिन कि महाराज, आपने जो ये जल फेंका ना, मेरी तो गति सुधर गई, मैं तो इस योनि से मुक्त हो गया है। मेरे ऊपर तो आपकी बहुत कृपा हुई कि आपने ये जो पानी डाला है, उससे मेरा तो उद्धार हो गया, और आप लगातार इतने दिन से डालते जा रहे हैं, मैं शुद्ध होते 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 और इस योनि से मुक्त हो गया। अब आप मेरे से कुछ मांगो, अब आप मेरे से कुछ मांगो। उस भूत ने कहा तुलसीदास जी को, ये सत्य घटना है, आपको शास्त्रों में मिल जाएगा उल्लेख, कोई कोई स्टोरी वैसी नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरे भगवान चाहिए, मेरे को तो राम चाहिए, मैं तो राम जी का सेवक हूँ, मुझे तो परमात्मा प्राप्ति करनी है, मेरे को क्या लेना देना है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं तुमसे। तो भूत ने कहा अच्छा, आपको परमात्मा प्राप्ति करनी है और कुछ भी नहीं चाहिए, आपको भगवान ही चाहिए। बोला हाँ साहब, मेरे को तो भगवान ही चाहिए, मेरे को भौतिक वस्तुओं क्या करना है। तो उस भूत ने बोले चलो आप मेरे साथ। भूत ने कहा तुलसीदास जी को कि आप मेरे साथ चलो, हैं, और वो तुलसीदास जी को ले गया, और हनुमान जी का उन्होंने
राम जी तो हाँ जी, कनेक्शन वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस से जुड़ गया है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे तुलसीदास जी की हमने बात सुनी, तो भूत भूत की भी यदि हम पूजा कर रहे हैं और निष्काम भाव से कर रहे हैं और हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो भूत भी आपका उद्धार कर देगा। और आप पितरों की पूजा कर रहे हैं, तो और आप भगवान एक ही चीज मांग रहे हैं पितरों से कि मुझे भगवान की प्राप्ति करानी, तो पितर भी आपको क्या करेंगे, भगवत प्राप्ति में सहायता करेंगे, हैं। भूत भी आपको भगवत प्राप्ति में सहायता करेंगे। और आप कोई भी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और आप यही मांग रहे हैं, जैसे इंद्र की पूजा कर रहे हैं और आप भगवत प्राप्ति मांग रहे हैं, तो इंद्र भगवान क्या करेंगे, आपको भगवत प्राप्ति में, कृष्ण भगवान की प्राप्ति में सहायता करेंगे। तो आप किनकी भी पूजा कर रहे हैं और अल्टीमेटली भगवत प्राप्ति मांग रहे हैं ना, जब तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और आप सकाम भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं, भूत से पूजा कर रहे हैं, पितरों की पूजा कर रहे हैं, और ये दे दो हमें, वो दे दो हमें, ये कर दो हमारे लिए, वो कर दो, तो क्या होगा, वो कर देंगे सब कुछ, है ना। फिर आपको गति वो ही मिलेगी, आप पितरी बनोगे या भूत ही बनोगे। आप जो तांत्रिक होते हैं ना, सकाम भाव से करते रहते हैं, फिर लास्ट में वो भूत ही बनते हैं। तो ये बहुत बिल्कुल भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि सकाम भाव से, तो देखो बार बार भगवत गीता में कितनी बार आ गया, कितनी बार आ गया, और कितनी बार हमने क्लास में चर्चा कर ली कि सकाम भाव से कर्म नहीं करने हैं। सकाम भाव से कर्म करने से बंधन भी होते हैं और पतन भी होता है। कर्म बंधन भी बनते हैं और पतन भी होता है। तो हमें क्यों कर्म बंधन में पड़ना है, क्यों हमें हमारा पतन करवाना है। हमें भगवान ने विवेक दिया है, इसलिए तो दिया है कि आप समझो कि आप अपना पतन मत करवाओ, आप भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ो, भोगों की तरफ मत बढ़ो। तो भगवान इतनी बार कह रहे हैं और इतना डिटेल से समझा समझा के कह रहे हैं और हर चीज पे बोल रहे हैं कि आप पितरों, हाँ पितरों की पूजा करनी चाहिए। देखिए हम पितरों को यदि नहीं पूजा करेंगे तो ठीक नहीं है वो। देखिए हमारे घर के पूर्वज हैं, तो उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, उनका तर्पण करना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनका तर्पण करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम पितरों का तर्पण नहीं करेंगे तो हम हमारे कर्तव्य से हट रहे हैं। उनको पानी नहीं पहुंचेगा, खाना नहीं पहुंचेगा, तो हम हमारे हमारे कर्तव्य से हट रहे हैं। तो हमें हमारे कर्तव्य से नहीं हटना है। तो पितरों का पूजन करें आप, बिल्कुल करें आप, पितरों का तर्पण करें आप, बिल्कुल करें आप, उसकी मनाही नहीं है, बल्कि उसके लिए तो कहा गया है कि करें आप। लेकिन क्या कहा गया है, सकाम भाव से नहीं करें आप, निष्काम भाव से करें। और उनसे भी हाथ जोड़ के यही मांगे कि मुझे मेरे प्रभु से मिलवा दो, मुझे मेरे प्रभु से मिलवा दो, मुझे मेरे प्रभु के चरणों की भक्ति दे दो। बस आप यही यही मांगते रहो, मुझे मेरे हरि के पास जाना है, मुझे मेरे कृष्ण के पास जाना है, बस। तो आपको वही पितर क्या करेंगे, वही भूत होंगे या जो भी होंगे, जो भी देवता होंगे, सब आपको क्या करेंगे, जब आप ये मांगोगे ना, तो आपको वो प्रभु से मिलवा देंगे। उनमें इतनी ताकत होती है कि आपको मिलवा देंगे प्रभु से। ठीक है, ये जो तुलसीदास जी का जो एग्जाम्पल है वो वास्तविक, मतलब वास्तविक बात है, ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। और नामदेव जी महाराज का भी एक एक इसमें है। नामदेव जी महाराज जब तीर्थ यात्रा पे गए थे, तो भगवान क्या हुआ, उन कुत्ता बन के आए थे, उनकी रोटी चुरा के भागे वहां से। है, रोटी चुपड़ी भी नहीं थी, तो नामदेव जी उनके पीछे घी का बर्तन लेके भागे कि प्रभु कहाँ भाग रहे हो आप। कुत्ते को बोलते हैं नामदेव जी कि प्रभु कहाँ भाग रहे हो, इसके मैंने घी तो लगाया ही नहीं है, तो आपको तो बिना चुपड़ी की रोटी चबाने में तकलीफ होगी। लोग उनको कहते हैं कि पागल हो गया ये नामदेव, ये क्या कर रहा है, ये कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे कि रोटी नहीं चुपड़ी, बिना चुपड़ी रोटी खाओगे क्या, आपके दांतों में दर्द होगा चबाने, मतलब दांतों में दिक्कत आएगी चबाने में। तो ऐसे कुत्ते के पीछे भागे वो, है। तो वो क्या हुआ, कुत्ता जो है भूत में प्रेत बन के सामने आ गया, बहुत बड़ा प्रेत बन के, और सामने एकदम से प्रकट होके उनको डराने की कोशिश करी। तो नामदेव जी ने कहा, अरे प्रभु आप प्रेत बन के आ गए। तो वो उनकी भी क्या करने लग गए, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करने लग गए कि मुझे तो मेरे भगवान से मिलवा दो, बस। और फिर भगवान को प्रकट होना पड़ा, भगवान को खुद को आना पड़ा कि भाई ये नामदेव जो है ये तो सच्चा भक्त है, ये तो कुछ मांगता ही नहीं। प्रेत ने कहा कि मुझसे कुछ मांग ले, है। प्रेत प्रकट हो गया कि भाई तुम सेवा कर रहे हो, अच्छा घी का डब्बा लेके भाग रहे हो मेरे पीछे, मांगो अब तुम्हें क्या मांगना।
तो नामदेव जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे भगवान से मिलवा दो। तो फिर वहां पे प्रभु को प्रकट होना पड़ा। ये नामदेव जी की बात है। तो वास्तविकता क्या है, नामदेव जी भी बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े भक्त हुए। नामदेव जी का चरित्र आपको कभी सुनाएंगे क्लास में। तो ऐसे बड़े बड़े जो भक्त हुए, जो साउथ में विठल जी हैं, वो नामदेव जी के ही प्रकट करवाए हुए हैं, तो बहुत बड़े भक्त हुए हैं। तो तुलसीदास जी का आपने सुना ही है। तो ये, तो हम ये समझ रहे हैं कि भूतों की, प्रेतों की, पितरों की, देवताओं की, किन्हीं की भी करो आप पूजा सेवा, कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन केवल भगवत प्राप्ति के लिए करो, हरि के चरणों की प्राप्ति के लिए करो, बस, बाकी किसी के लिए मत करो। ठीक है, आगे देखिए 9.26 है, जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि, मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पच्छति, मतलब जो भी कुछ भगवान को चढ़ाते हैं, प्रेम पूर्वक अर्पण करते हैं, जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे को अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। मतलब आप एक पत्ता चढ़ा दो, एक फूल चढ़ा दो, है, एक फल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, भगवान तो यदि आप प्रेम पूर्वक चढ़ा रहे हो ना, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। सबरी ने तो झूठे बेर भगवान के सामने रख दिए थे, झूठे बेर भगवान के सामने रख दिए थे, और भगवान ने बहुत प्रेम पूर्वक खाए। आज भी भगवान जब 56 भोग अपने उनके लगता है ना, तो बीच में कई बार वो अपनी सखियों से और अपनी रानियों से कहते हैं कि सबरी के बेरों की याद आ रही है मुझे। तो आप समझिए कि मतलब अब 56 भोग के आगे कहाँ है सबरी के झूठे बेर, लेकिन भगवान को तो उनमें जो प्रेम है ना, उन बेरों में जो प्रेम है, वो फिर 56 भोग में उनको वो रस नहीं आता है। तो भगवान को तो प्रेम के भूखे हैं भगवान तो। अरे भगवान को कोई फल चाहिए, फूल चाहिए, कुछ चाहिए क्या? सब कुछ उन्हीं का है, उन्होंने बनाया है। 1 मिनट लगेगी, वो करोड़ों पेड़ 1 मिनट के अंदर खड़े कर सकते हैं, अरबों फल लगा सकते हैं। उनकी शक्ति का अंदाजा है क्या किसी को? आपको, आप मतलब अपने जो हमारे अंदर जो बुद्धि है ना, जितनी बुद्धि है, जहां तक सोच सकती है ना, वो बुद्धि इतनी पर्याप्त नहीं है कि हम उनकी शक्ति का अंदाजा लगा पाए, नहीं लगा सकते। असीम शक्ति है उनके अंदर। वो पृथ्वी जैसी करोड़ों अरबों पृथ्वियां उन्होंने बना रखी। पृथ्वी तो क्या है, उससे बड़े बड़े ग्रह। मैंने आपको एक दिन ब्रह्मांड दिखाया था, इसमें अपने, हैं, ब्रह्मांड में कितने सारे ग्रह हैं। ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो 200 करोड़ 200 करोड़ किलोमीटर जिनका डायामीटर है। डायामीटर 200 करोड़ किलोमीटर है। सूरज का डायामीटर 14.5 लाख किलोमीटर है। तो आप समझो 14 लाख, 14.5 लाख किलोमीटर का सूरज है। तो ऐसे ऐसे ग्रह हैं, तो फिर क्या, भगवान की शक्ति का कोई असीम शक्ति है भगवान के अंदर, जिसका कोई लिमिट नहीं है। पूरा सिस्टम वही चला रहे हैं, सूर्य मंडल, वही जो तारा मंडल, सब कुछ वही चला रहे हैं। इसलिए उनको कुछ चाहिए क्या, ये फल चाहिए क्या? अभी आप फल या फूल या आप पत्र कुछ दोगे उनको, पत्ता चढ़ाओगे, कुछ भी चढ़ाओगे, तो उनके उससे उनको वो चाहिए, आपसे चाहिए वो। अरे उनके पास तो खुद के पास ही असीम है, अनंत है। आपसे क्या लेने चाहिए उनको? तो फिर आपसे क्या चाहिए? आपसे प्रेम चाहिए उनको, हैं? भक्त से तो केवल वो प्रेम चाहते हैं। चाहे आप झूठे बेर लगा दो, वो खा लेंगे प्रेम से लगाओगे तो, हैं? और आप फॉर्मेलिटी करोगे ना, जैसे दुर्योधन ने फॉर्मेलिटी करी कि साहब आपके सोने के बर्तनों में हमने 56 भोग तैयार करे हैं, तो आप हमारे यहाँ आना। तो भगवान गए वहां? भगवान नहीं गए वहां। भगवान ने ठुकरा दिया। और बहुत लजीज व्यंजन बनवाए थे दुर्योधन ने कि नहीं साहब, वो बहुत जबरदस्त बनवाओ अतिथि सत्कार के हिसाब से, और वो उन्होंने आदेश कर दिया कि 56 भोगों की तैयारी की जाए, कृष्ण भगवान आज यहाँ रुकेंगे। तो वो तो खैर भगवान नहीं मानते थे, लेकिन अतिथि सत्कार में वैसे ही उन्होंने कहा कि इनके लिए बढ़िया तैयारी करो, और निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे यहाँ रुके। कृष्ण भगवान गए ही नहीं। कृष्ण भगवान को पता है ये फॉर्मेलिटी कर रहा है, इसका मन नहीं है, इसको प्रेम नहीं है मुझसे, है, तो मुझे वहां नहीं जाना। नहीं गए भगवान। भगवान कहाँ गए? विदुर की झोपड़ी में गए। विदुर की झोपड़ी में गए, और विदुर की झोपड़ी में विदुरानी जो थी, वो इंतजार कर रही थी कृष्ण भगवान का, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से, कि मेरे कृष्ण आएंगे, हैं, किसी दिन तो आएंगे, किसी दिन तो मेरे कृष्ण आएंगे। ये बोल के ऐसे ही सबरी इंतजार कर रही थी कि किसी दिन तो मेरे राम आएंगे।
तो विदुरानी जो है इंतजार कर रही थी, और क्या हुआ, विदुरानी ने जब कृष्ण भगवान को देखा तो वो अपनी सुध भूल गई और केले छील के उनको खिलाने लगी। तो क्या हुआ, केला तो उन्होंने नीचे डाल दिया और छिलका भगवान के हाथ में दे दिया। अब कृष्ण भगवान, और इतने प्रेम से खिला रही थी वो, जिसका कोई, बहुत ही असीम प्रेम से खिला रही थी, अनंत प्रेम था उनका भगवान के प्रति, अगाढ़ श्रद्धा थी भगवान के प्रति। तो भगवान ने वो छिलके लिए और बहुत प्रेम से खाए। भगवान ने कहा बहुत आनंद आ गया, आज तो मेरे को इतना मजा आ गया, बहुत ही आनंद आ गया, ऐसा मेरे को मजा कभी नहीं आया, ऐसा फल खा के मजा नहीं आया। विदुरानी को जब होश आया, थोड़ा सा वो सुध में आई, तो उन्होंने देखा कि मैंने क्या कर दिया। तो भगवान से माफी मांगने लगी कि हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपको छिलके खिला दिए। तो भगवान ने कहा नहीं, मेरे को तो छिलकों में बहुत ही रस आया और बहुत ही बढ़िया लगे। तो उन छिलकों में क्या था पता है आपको, उन छिलकों में प्रेम था। तो भगवान को प्रेम में रस आता है, भगवान को वस्तुओं में रस नहीं आता है। हम जैसे भोग भी लगाते हैं तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हाँ भाई फटाफट भोग लगाओ जो हम खाएं, जल्दी जल्दी निपटाओ भाई, हाँ सटासट करो, तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, जल्दी से भोग लग जाए जो हम खा लें। अरे ऐसे मत बोल रहो, भगवान को भोग नहीं चाहिए। भगवान के पास तो लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, अरबों खरबों क्या गिनती है क्या, पैसे सारे उनके हैं। मुकेश अंबानी का सारा पैसा भी उनका ही है, उन्होंने उन्होंने दिया, ये मान लो आप, उसके कोई अच्छे कर्म होंगे इसकी वजह से। तो उनके पास क्या कमी है, उनको वो आपका जो आप भोग लगा रहे हैं उसकी जरूरत है क्या उनको? बिल्कुल जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। आप भोग लगाओगे तो खाना नहीं मिलेगा क्या उनको? या उनके पास है, या आपके भोग लगाने से भूख मिट जाएगी क्या? कुछ भी नहीं है, लेना देना कुछ भी नहीं है। वो केवल भाव के भूखे हैं, वो केवल प्रेम के भूखे हैं, उनको तो प्रेम चाहिए। आप कुछ भी खिला दो उनको, रूखा सूखा कुछ भी, जितना ज्यादा प्रेम डाल के खिलाओगे ना उतना उनको रस आएगा, और जितना ज्यादा आप फॉर्मेलिटी वाला खिलाओगे ना उतना उनको खराब लगेगा। तो अब आप देख लो, आज से जब भोग लगाओ ना तो भगवान को कहना हे प्रभु, हे मेरे प्रभु आप आओ, और ये जो भी हमारे से बन पड़ा है इसको स्वीकार करो। मैं बहुत प्रेम से, बहुत दीनता से, बहुत हृदय से आपको भोग लगा रहे हैं। प्रभु आप हमारा भोग स्वीकार करें, हैं, हमें कृपा दें, आप भोग स्वीकार करें। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके सेवक हैं, आप हमारी, हमारा ये जो छोटा सा हमारे से बन पड़ा है वो हम भोग लगा रहे हैं। प्रभु आप आए, प्रेम से भोग पाएं। तो ये भाव से आप भोग लगाओ, तो देखो भी ठाकुर जी आएंगे और बहुत मन से भोग लगाएंगे, ग्रहण करेंगे, हैं, आनंद आएगा उनको कि हाँ मजा आ गया। चाहे कैसा भी था, कैसा भी था, वो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। चाहे छिलके भी होंगे तो वो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो उनको रस क्या है, वो रस इसका नहीं लेते हैं, जो भौतिक वस्तुओं का रस नहीं लेते हैं। वो जिस भाव से आप लगा रहे हैं ना, जो प्रेम आप उसमें डाल रहे हैं ना, वो उसका रस लेते हैं केवल। तो प्रेम रस चाहिए उनको, ये सब पदार्थ नहीं चाहिए। पदार्थों की उनके पास कोई कमी नहीं है, सारे पदार्थ उन्हीं के बनाए हुए, सृष्टि उनकी बनाई हुई, सिस्टम उनका बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बात है। तो अब जो ये श्लोक था 9.25, कितना जबरदस्त श्लोक था। इन्होंने कहा भगवान ने कि देवताओं का पूजन कर लो भैया, पितरों का कर लो, किसका भी कर लो, तुम सकाम करोगे तो जिनका करोगे वो बन जाओगे आप, और निष्काम करोगे तो मेरे को प्राप्त होगे। ये हमारा अच्छा, हम 26वें में चल रहे थे, 9.25 तो हमने कहा, 26वें में चल रहे थे कि आप जो पत्र पुष्प फल जल कुछ भी मेरे को प्रेम पूर्वक अर्पण करोगे ना, वो तो मैं खा लूंगा, मतलब वो तो मैं ग्रहण कर लूंगा। और आप प्रेम पूर्वक यदि अर्पण नहीं करोगे ना तो फिर मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा। उन्हें तो केवल क्या चाहिए, प्रेम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम को यहाँ पर एक और, इसको थोड़ा और डिटेलिंग करके वैसे बताया जा रहा है कि पत्र पुष्प और फल किससे बनते हैं, जल से बनते हैं। तो पत्र पुष्प फल और तोयम, तोयम का मतलब जल। तो पत्र पुष्प फल भी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, और जल जिससे वो बनते हैं, जल को हम सींचते हैं उसी से बनते हैं, तो वो भी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। मतलब कार्य और कारण, मतलब जिससे जल से उत्पन्न हुई चीज और जल दोनों ही हम भगवान को दे दे रहे हैं। कार्य और कारण दोनों ही हमको भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। पत्रम का मतलब क्या है यहाँ पर, वैसे तो पत्ता होता है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि वेदों के मंत्र से जो मेरी अर्चना करे,
वो पत्रम है। पुष्पम का मतलब हृदय रूपी पुष्प से मेरी जो आराधना करे वो पुष्पम है। और फलम से मतलब जो कर्म फल मुझे अर्पण कर दे। कर्म फल, फल चढ़ाने का मतलब एक तो वो जो हम फल चढ़ाते हैं, और दूसरा मतलब यहाँ पे ये भी है कि आप कर्म के जो फल होते हैं वो भी आप मुझे दे दो। ठीक है। और तोयम का मतलब है जल, मतलब नेत्रों के जल। भगवान ये कह रहे हैं जो आपके आंसू होते हैं ना, आंसू, ठीक है ना, प्रेम में जो आंसू बहते हैं ना, वो भी आप मुझे चढ़ा दो, तो मैं अत्यंत उसको प्रेम से स्वीकार कर लेता हूं। तो प्रेम पूर्वक आंसू भी आप भगवान को चढ़ा दो, ये कह रहे हैं। चलिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम का एक मीनिंग तो डायरेक्ट ही है कि हम पत्ता पुष्प फल कुछ भी चढ़ाते हैं वो, और दूसरा मीनिंग इसका ये है, पत्र का मतलब वेद मंत्र, पुष्प का मतलब हृदय पुष्प, फलम का मतलब कर्म फल, और तोयम का मतलब नेत्र जल। ठीक है, आंसुओं का जल। आंसुओं से आप भगवान को प्रेम पूर्वक जब याद करते हैं ना, और आपके आंसू बहते हैं ना भगवान के याद में, तो भगवान को अति, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, भगवान को बहुत प्रेम उमड़ता है उस भक्त पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9.27। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। मतलब भगवान ही कह रहे हैं जो भी कर्म आप करते हो भगवान को अर्पण कर दो। यदि आप कर्म अपने भगवान को अर्पण कर दोगे तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। स्पष्ट कहा गया है सब कुछ मेरे को अर्पण कर दे। तो भाई देखो, भगवान को अर्पण तो करना ही चाहिए, क्योंकि आप जैसे, क्या होता है, भगवत गीता तो ये विशेष चीजें बताती है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, जैसे एक 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 महिला है, वो ये सोचती है कि मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी ना तो मेरे को पुण्य मिलेगा, है ना, और मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी तो वो तो घर का काम कर रही हूं मैं। तो इससे क्या होता है कि सिस्टम बिगड़ रहा है। सही सिस्टम क्या है कि आप यदि घर में ये झाड़ू लगा रहे हैं और आप इस भाव से लगा रहे हैं कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर भी भगवान का ही घर है, और इसमें भगवान ही रहते हैं। जो भगवान का हमने स्थान दे रखा है वो भगवान ही तो है, वहां भगवान नहीं है क्या? तो ये भगवान का ही घर है। मेरे बच्चे भी भगवान के ही बच्चे हैं, और मेरा शरीर भी भगवान का ही है। ठीक है। तो मैं ये जो घर की झाड़ू लगा रही हूँ ना, ये भगवान के ही घर की झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ी है घर, घर तो भगवान का है। तो जब हमने अपना सब कुछ भगवान का मान लिया, और फिर हम यदि कोई कर्म कर रहे हैं, तो वो सारे कर्म क्या होता, कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा हो रही है। आप यदि नहा रहे हैं ना, और आप भगवान को कह रहे हैं कि हे प्रभु ये आपका शरीर है, इसको हम नहला रहे हैं, तो आपके शरीर को नहला रहे हैं, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्या हो रहा है, भगवान को, भगवान का पूजन हो रहा है। आप भगवान के शरीर को नहला रहे हो, इस भाव से आप नहलाओ अपने आप को। आप अपने आप को नहीं नहला रहे, आप भगवान के शरीर को नहला रहे हो। तो ये भी भगवान का पूजन हो जाएगा, आपका हर कर्म पूजन हो जाएगा, और हर कर्म में आपको भगवत प्राप्ति होने लगेगी। हर कर्म आपको भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आप खुद का तो कुछ मान ही नहीं रहे हो। आप सब कुछ भगवान का मान रहे हो, खुद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हो। आप कहते हो साहब मैंने अपने बच्चे के लिए किया, आपका बच्चा है क्या वो? नहीं, वो भगवान का ही है, वास्तव में भगवान का ही है वो। तो भगवान के बच्चे के लिए आप कुछ कर रहे हो तो ठीक है ना, भगवान प्रसन्न होंगे। आप भगवान का पूजन ही कर रहे हो। तो जब हर कर्म हमारा भगवत कर्म हो जाएगा, हर कर्म में भगवान हमें दिखने लगेंगे, महसूस होने लगेंगे, तो आप घर में झाड़ू लगाओ चाहे मंदिर में झाड़ू लगाओ, दोनों का पुण्य बराबर हो जाएगा, दोनों का भाव बराबर हो जाएगा। तो इतना जबरदस्त भगवत गीता बताती है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, जिस ऑफिस में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, वो सब कर्म क्या है, भगवत प्राप्ति ही है, भगवत प्राप्ति ही कराने वाले हैं। यदि हम अपने भावों को परिवर्तन कर दें और सभी कर्मों को भगवान को अर्पण कर दें, तो सब कुछ भगवत प्राप्ति कराने वाला हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने डिपार्टमेंट बना रखे हैं कि मंदिर तो भगवान का है और घर मेरा है। मंदिर तो क्या है, वो तो भगवान का है, और घर क्या है, ये तो मेरा है, ये भगवान का थोड़ी है। तो फिर ठीक है भाई, आपका है तो ठीक है, फिर आप करे जाओ, अपना समझ के कर लो। तो वो ही भगवत गीता यहाँ स्पष्ट करती है
कि आपका हर कर्म भगवान का पूजन हो सकता है। आप अपने भावों को परिवर्तन कर दें, आपका हर कर्म ही भगवान का पूजन हो जाएगा। और वैसे भी भगवान अपने सारे कर्म को भगवान को अर्पण करने के लिए कह रहे हैं, तो हमारे सारे कर्म जो भी हम कर्म करें वो भगवान को अर्पण कर दें। अब क्या होता है, यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि साहब जो निषिद्ध कर्म है, शराब मदिरापान, ये निषिद्ध कर्म है, शास्त्रों में निषिद्ध कर्म है ना। तो अब मदिरापान कर रहा है कोई व्यक्ति और वो कहता है ये साहब ये मदिरा का गिलास है, भगवान ये लो आपको अर्पण, हमने ये गिलास पी लिया मदिरा का और ये आपको अर्पण, ये कर्म भी आपको अर्पण, तो ये चलेगा क्या? तो इसका आंसर है नो नो नो। जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है वो आपको करने ही नहीं है। यदि आप उनको करेंगे तो आपका पतन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल आपका पतन होगा, पतन होगा, पतन होगा। और निषिद्ध क्रिया आप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं भाई? निषिद्ध क्रिया क्यों कर रहे हैं आप? निषिद्ध क्रिया आप सुखों को भोगने के लिए, आपको लगता है इसमें सुख है, उसको भोगने के लिए आप करते हैं। तो ऐसा यदि आप करेंगे तो आपका पतन होगा। वो कर्म आप भगवान को अर्पण करके उनसे छूटना चाहेंगे तो वो बैठेगा नहीं, वो पढ़ेगी नहीं पार। हाँ, अनजाने में आपसे कुछ गलती हो जाए, कोई पाप कर्म हो जाए, जैसे आप जा रहे हैं रास्ते से और कोई आपके पांव से चींटी मर गई, ठीक है, या कोई गलती से आपसे कुछ हो गया, तो वैसे पाप कर्मों को आप भगवान से क्षमा मांगते हुए कि भगवान गलती से ये मेरे से हो गया है, मुझे क्षमा करें, और जो भी हुआ है आप ही के शरीर से हुआ है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था और आप ही के शरीर से हुआ है, आपने जो भी है मैं तो आपको अर्पण करता हूँ, तो वो तो फिर भगवान मान लेंगे, वो तो मान लेंगे भगवान। लेकिन आप जानबूझकर निषिद्ध कर्म में सुखों को भोगने के लिए और लिप्त हो गए और फिर उसको भगवान को अर्पण करोगे ना, तो फिर आपका पतन होगा, फिर आपको सजाएं खानी पड़ेगी, फिर आपको नरक जाना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल स्पष्ट रखें कि सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करना है, लेकिन जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है ना, उनको आप, और पाप कर्म है उनको आप जानबूझ के करके और फिर आप भगवान को अर्पण करना चाहेंगे तो भगवान उस चीज को मानेंगे नहीं, फिर उसको गलत हो जाएगा सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने कहा सब कुछ अर्पण कर दो, ठीक है। और कर्म स्वतंत्र तो भगवान ने हमें दिया ही है, कर्म स्वतंत्र तो भगवान ने दिया ही ना हमको, हमारी इच्छा है, विवेक दे दिया और कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी। अब हमारी इच्छा है, हम क्या करते हैं? जैसे बिजली है, अब भगवान ने हमको बिजली दे दी, अब बिजली से हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उससे एसी चला लें, पंखा चला लें, हैं, या कोई मशीन चला लें, और या फिर हम उससे करंट खा के मर जाएं। तो ये हमारी इच्छा है, कर्म की स्वतंत्रता है। गंगा नदी है, भगवान श्री हरि के चरणों से निकली है गंगा नदी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जल है वो, है भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जल है। आप कई लोग को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं जिनको पता नहीं होगा वो सोच रहे होंगे कि ये तो शंकर भगवान की जटा से निकली है। अरे भाई, शंकर भगवान की जटा में तो बाद में गई थी। भगवान जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री विष्णु भगवान हैं, उनके चरणों की धोवन है। जब उनके चरणों को धोया गया तो जो पानी है उसका, तो उसको जब धरती पर उतारने की बात हुई तो शंकर भगवान जो कि परम वैष्णव हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं ये सीधा नहीं जाने दूंगा धरती पर, मेरे प्रभु के चरणों का जल, और मैं उसको नहीं अपने में लूं, अपने पे नहीं डालूं, तो मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। भगवान इसको आप सीधा धरती पे नहीं भेजें। तो उन्होंने अपनी जटाएं आगे कर दी कि नहीं, पहले मेरी जटाओं में मैं इसको लूंगा, फिर और जटाओं में घुमाते रहे कई वर्षों तक और आनंद की प्राप्ति करते रहे। फिर उनके हाथ जोड़े, रे इसको जाने दो नीचे, तो फिर उन्होंने उसको धरती पर आने दिया। तो वास्तविकता क्या है कि श्री हरि जो कृष्ण भगवान है, उनके चरणों का धोवन है ये, उनके चरणों की धोवन है ये, उनके चरणों से निकला हुआ जल है ये, उनके चरणों को धोया गया और उससे निकला हुआ पानी है ये, है। अब आपको मैं बता दूं भगवान कितने दिव्य होते हैं ना, इससे मेरे को याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको विशेष रूप से समझ लें। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का धोवन है,
और वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। आपको पता है गंगा नदी में जो जल है, आप यदि उसको रख लें भर के, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। उसमें जो बैक्टीरिया हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कभी भी वहां पर कीड़े उत्पन्न नहीं होने देते, और इतना पवित्र है। आप जैसे जहां गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, वहां पर आप देखें वो पानी है, कांच की जैसे पानी है, बिल्कुल मतलब जमीन ऐसे नीचे साफ दिखती है। इतना प्योर वाटर है, इतना प्योर वाटर है, इतना प्योर वाटर है, बहुत ही ज्यादा। और उसमें ऐसे ऐसे जबरदस्त बैक्टीरिया हैं कि मतलब वो आप उसको 100 साल रख लो एक डब्बे में बंद करके, कीड़े नहीं पड़ेंगे उसमें। और आप एक सामान्य जल है, उसको आप 15-20 दिन रख दो, आपको कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। तो इतना जबरदस्त भगवान के पांवों की धोवण ऐसी होती है। और आप किसी अपने जैसे कोई सामान्य व्यक्ति के पांवों को धो और उसका जल निकालो, तो कितने गंदे बैक्टीरिया होंगे उसमें, और उसको 2 दिन रख दो ना, तो वो ऐसा उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सोच नहीं सकते। तो हमारा शरीर और भगवान का शरीर, तो भगवान का तो दिव्य से भी दिव्य शरीर है। भगवान का जो मतलब जो भी वेस्टेज है ना, वो इस धरती का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। ये होते हैं भगवान। कैसे? भगवान के पांव का जो धोवन है ना, वो इस धरती की सबसे पवित्र नदी है? और आपने वो कथा सुनी होगी ऋषभ देव जी वाली है। तो ऋषभ देव जी क्या करते थे? ऋषभ देव जी भगवान का ही अवतार है, विष्णु भगवान का अवतार है। तो ऋषभ देव जी क्या करते थे, जब जाप करते थे, तो वो जाप में इतना लीन हो जाते थे कि उनको ये पता नहीं रहता था कि उनका मलमूत्र कब निकल गया, और वो महीनों तक जाप करते रहते थे और उस मलमूत्र में पड़े रहते थे। और उस मलमूत्र से ऐसी जबरदस्त खुशबू उड़ती थी, इतनी जबरदस्त गंध आती थी, इतनी जबरदस्त खुशबू आती थी, जैसे मतलब कोई 200-200 400-400 किलोमीटर से लोग सोचते थे कि ये खुशबू आती कहां से है। ऐसी खुशबू तो हमने धरती पे कोई इत्र नहीं बना, धरती पे हमने आज तक ऐसा कोई फूल नहीं देखा, कोई फल नहीं देखा, कोई इत्र नहीं देखा, कोई सामग्री नहीं देखी। मृग की कस्तूरी है, उसमें भी ऐसी खुशबू नहीं है। ये खुशबू आती कहां से है? ऐसी जबरदस्त खुशबू आती थी, मतलब सैकड़ों मील तक लोग सुबह शाम दिन रात ये सोचते थे कि ये हो क्या रहा है, ऐसी खुशबू कहां से आ रही है। तो आप ऐसा मानिए, भगवान तो बहुत दिव्य होते हैं। भगवान इतने दिव्य होते हैं, इतने दिव्य होते हैं, जिसका कोई लिमिट नहीं है। उनकी वेस्टेज भी जो है ना, वो इस धरती का परम ऐश्वर्य है। वो मिलता नहीं है किसी को, पॉसिबल नहीं है। ये होते हैं भगवान। ठीक है? तो भगवान ने पहले भी कहा था कि भाई मेरे को कई मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो सामान्य शरीर वाला सामान्य व्यक्ति समझ लेते हैं। वो समझते हैं अच्छा हमारे भी 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, ऐसे ही भगवान के हैं। अच्छा ये तो ऐसे लग रहे हैं, हमारे जैसे लग रहे हैं, तो इसमें क्या है? ये भगवान है, बस बना दिया दिखता है इनको, बाकी तो क्या लेना देना है। तो कई मूर्ख होते हैं जो भगवान को सामान्य शरीर वाला और सामान्य व्यक्ति की तरह समझ लेते हैं? जबकि वो तो इतने दिव्य हैं, जो कि आपके सामने उदाहरण है। गंगा नदी कोई छुपा है क्या आपसे? ऋषभ देव जी का जो ऋषभ देव जी का जो इतिहास है, ऋषभ देव जी का जो जन्म था, वो सब कुछ पता है? और गलत क्या है? सब कुछ सामने ही है ना, गलत कुछ भी नहीं। तो आप ऐसा समझिए, भगवान तो भगवान ही है। देखो भगवान की तो चरणों की सेवा भी मिल जाए ना, तो धन्य हो जाए जीवन। इसलिए भगवान के चरणों की सेवा मांगनी चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए, है? और जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो तो ये कह देते हैं भगवान मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आपके चरणों की सेवा करनी है। मुझे तो उसमें जो आनंद आता है, मुझे जो प्रेम है आपसे ना, वो मैं क्या करूंगा? मुझे को मोक्ष मिल जाएगा तो फिर मैं आपके चरणों की सेवा कैसे करूंगा? मुझे मुक्ति मिल जाएगी, है, तो मैं आपके चरणों की सेवा कैसे करूंगा? मैं आपके प्रेम में आंसू कैसे बहाऊंगा? मैं आपसे कैसे मतलब मिल पाऊंगा? तो मैं तो आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। तो उस तरीके के भक्त होते हैं जो बिल्कुल हृदय से भगवान को प्रेम करते हैं ना, उनका इतना मन हो जाता है भगवान में, वो कहते हैं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी आप रख लो, मुक्ति भी रख लो, मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो आपके चरणों की सेवा दे दो बस। मुझे तो आपका प्रेम चाहिए।
वो मिलता रहे और उसमें आनंद होता रहे, मेरा मतलब मन जो है उसमें खोया रहे और मैं अति आनंद की अनुभूति करता रहूं, बस आपके प्रेम में डूबा रहूं। बस क्या करूंगा मैं, मोक्ष का, मुक्ति का। मोक्ष और मुक्ति लेने से भी प्रभु को मना कर देते हैं। ऐसे होते हैं भगवान के सच्चे भक्त। तो हम जो बात कर रहे थे, हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 9.27 हमने पढ़ लिया था, 9.28 की बात करते हैं। 9.28 कह रहा है, इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों से, फलों से तो मुक्त हो जाएगा। भाई जैसे हम भगवान को कर्म अर्पण कर देंगे ना, तो कर्म के फल से हम मुक्त हो जाएंगे, हमारा कर्म फल का बंधन कट जाएगा। हम कोई भी कर्म करें, भगवान के लिए कर रहे हैं, शरीर भगवान का है, बच्चे भगवान के, व्यापार भगवान का, नौकरी भगवान की, सब कुछ भगवान का, जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया ना, तो फिर हमारे क्या होगा, कर्म फल के बंधन हमको नहीं बंधेंगे। पुण्य कर्म के बंधन और पाप कर्म के बंधन, कोई भी बंधन हमें नहीं बंधेंगे। ठीक है, सब कुछ मेरे को अर्पण कर दे और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। और जब कर्म फल के बंधन नहीं बंधेंगे तो फिर हमें भगवत प्राप्ति होनी ही है, ये कह रहे हैं भगवान। ठीक है, ये चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो अच्छे कर्म होते हैं वो सोने की जंजीर होते हैं, जो खराब कर्म होते हैं लोहे की जंजीर होते हैं, लेकिन दोनों को भोगने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। तो हमें कर्मों को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, जिससे कि हमें कर्मों को भोगने के लिए यहाँ आना नहीं पड़े। अब एक बार ये बात भी आ गई कि भाई जो पाप कर्म होते हैं ना, वो तो साहब हमको भुगतने पड़ेंगे। पुण्य कर्म तो चलो हमने अर्पण कर दिए, पाप कर्म कैसे अर्पण करें। तो पाप कर्म जो है, वो आप जो गलती से पाप कर्म हुआ है आपसे, और वो आप यदि सच्चे मन से भगवान के शरण में चले जाते हो और भगवान से माफी मांग लेते हो, भगवान के सम्मुख हो जाते हो, तो भगवान तो क्या है, इतने दयालु कृपालु हैं। कई बार तो मतलब ऐसा भी होता है, ज्यादा करके इसमें तो भगवान ऐसा भी कर देते हैं कि किसी ने जानबूझ के भी कोई गलत काम करा है और उसका हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है और पिघल जाता है और भगवान के सामने आके गिर जाता है ना, तो भगवान उसे माफ कर देते हैं और भगवान उसे अपने गले से लगा लेते हैं। जैसे मान लो अपना बच्चा है, आपका बच्चा है, वो गलत काम कर ले और गलत काम करने के बाद में आके यदि आपके पाँव में गिर जाए, तो चाहे उसने कितना ही गलत काम करा हो, आप क्या उसे उठा के गले से नहीं लगाओगे? लगा लोगे। यही है प्रभु, यही है प्रभु। आप कितना भी गलत काम करके भगवान के चरणों में जाके गिर गए ना यदि, तो एक वहीं आपको आसरा मिलेगा और भगवान आपको क्या करेंगे, अपने गले से लगा लेंगे। तो जैसे हमारे बच्चों के लिए हम सोचते हैं ना, वैसे ही भगवान हमारे लिए सोचते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब गलत काम करने वाले को माफ कैसे कर दिया, अच्छा ये तो सही नहीं हो रहा, फिर तो लोग गलत काम करेंगे। अरे भाई ठीक है, किसी ने गलत काम कर दिया और लास्ट में जाके यदि भगवान के पाँव में गिर गया और हृदय से माफी मांग ली और बिल्कुल प्रभु के समर्पित हो गया ना, तो भगवान उसे माफ करेंगे ही करेंगे, ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम अपने बच्चे को माफ करेंगे ही करेंगे ना, तो हम भगवान के बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं? हम भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान अपने बच्चों को माफ नहीं करेगा? हम तो अपने बच्चों को माफ कर देंगे, फिर भगवान अपने बच्चों को माफ नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? आपके अंदर अपने बच्चे को लेके इतना प्रेम है, तो भगवान के अंदर क्या प्रेम नहीं है? अरे भगवान के अंदर भी बहुत सारा, मतलब असीम अनंत प्रेम के सागर है भगवान। तो भगवान तो प्रेम के सागर हैं भाई, तो उनका प्रेम उमड़ेगा नहीं? जब आप उनके जाके चरणों में गिरोगे, प्रेम उमड़ेगा। चाहे कितना ही गलत काम करके गए आप, लास्ट में आप जाके वहां सरेंडर हो गए ना, तो भगवान आपको गले से लगा लेंगे। लेकिन वो दिल से करना पड़ेगा। वो पाखंड कर रहे हैं ना आप, तो भगवान तो जान जाएंगे ना कि पाखंड कर रहा है, अभी भी सरेंडर थोड़ी हुआ है। तो फिर ठीक है, पाखंड करेंगे तो भगवान, ठीक है, भगवान भी पाखंड कर देंगे। भगवान कहेंगे ठीक है भाई, अब भोगो तुम, अब तुम भोगो, जो करके आए उसको भोगाएंगे तुमको ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9.29 है लास्ट में, 171 पेज पे नीचे नीचे, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं, न तो मेरा कोई द्वेषी है और न कोई प्रिय है। भगवान ये कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी मेरे लिए समान है। मतलब हर प्राणी, चाहे गाय है, चाहे कुत्ता है, चाहे घोड़ा है, चाहे गधा है, चाहे आदमी है, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, भगवान के लिए सब समान है। क्यों समान है? क्योंकि भगवान जो है
भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं, सबके अंदर जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है। तो भगवान, जैसे आपके जो बच्चे होते हैं, आपका कोई देखिए स्वार्थ हो तो बात अलग है। कई कई लोग होते हैं अपने बच्चों में भी फ़र्क कर लेते हैं कि इससे मेरा स्वार्थ है, इससे स्वार्थ नहीं, वो एक अलग बात है। बाकी जनरली जो होता है, जो बच्चे होते हैं, यदि आपके 2 बच्चे हैं, तो क्या आप दोनों को समान नहीं मानोगे? क्या दोनों से समान प्रेम नहीं करोगे? समान करोगे ना। ऐसे ही भगवान भी क्या करते हैं? समान प्रेम करते हैं। बल्कि आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, 2 बच्चे हैं और एक बच्चा यदि आपका कमज़ोर है ना, तो आपका प्रेम उसके लिए ज़्यादा उमड़ता है। आपकी कृपा उस पे ज़्यादा रहती है कि भई ये होशियार है, ये तो अपना काम कर लेगा, इसका क्या होगा? ठीक है? ऐसे ही भगवान होते हैं। तो उनका कोई कमज़ोर बच्चा होता है ना, उस पे वो बहुत प्रेम करते हैं। कोई पतित हो जाता है ना, तो उससे वो बहुत प्रेम करते हैं कि इसने इतने पाप कर लिए, इसका खाता बहुत ही खराब हो गया। अब ये जल्दी से कैसे भी करके मेरे चरणों में आके गिर जाए ना, तो मैं इसको बचा लूँ। ठीक है? तो भगवान जैसे हम, हमारा बच्चा होता है ना, हम उसके लिए सोचते हैं ना, बिल्कुल वैसे के वैसे भगवान हमारे लिए सोचते हैं। हैं? तो भगवान द्वेष करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न मेरे को कोई प्रिय है। मतलब मैं तो भई 2 हैं तो 2, हमारे 2 बच्चे हैं तो मैं इससे तो मैं द्वेष करता हूँ, और एक से तो मैं द्वेष करता हूँ और एक से मैं, ये मेरे को प्रिय है। तो ऐसा नहीं, ऐसा भगवान कभी भी नहीं करते हैं। भगवान को दोनों ही क्या है? बराबर हैं, दोनों ही समान है भगवान के लिए। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है ये चीज़। ठीक है? इसके बाद में, परंतु जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। अब लेकिन क्या है, कोई ऐसा भगवान का भक्त है, जो भगवान को बहुत प्रेम पूर्वक उनका भजन करता है, भगवान के लिए प्रेम उमड़ रहा है, तो भाई ठीक है। वो तो भगवान को आप प्रेम करोगे तो प्रेम के बदले में प्रेम तो भगवान देंगे ही, इसमें क्या डाउट है। तो ठीक है, आप भगवान को प्रेम करोगे, करते जाओगे भगवान से बहुत प्रेम करने लग जाओगे, तो भगवान भी आपसे बहुत प्रेम करने लग जाएँगे। और प्रेम करते-करते आप उनमें स्थित हो जाओगे और भगवान आप में स्थित हो जाएँगे, प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो वो अवस्था तो हो ही सकती है। तो वो तो ठीक है, वो तो कोई भी कर ले, सबके लिए ही छूट है। तो कोई करेगा, तो भगवान ने कहा कोई करेगा, तो ठीक है, वो उस मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है? भगवान तो प्रेम में है, तो भगवान का किसी से न, देखो 2 चीज़ें क्लियर करी। पहले पहले एक चीज़ क्लियर करी कि एक तो भगवान जो हैं, वो उनके लिए सब बराबर हैं, वो किसी से द्वेष भी नहीं करते, न उनका कोई प्रिय होता है। ठीक है? बिल्कुल सब सब बराबर। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दी। दूसरी चीज़ भगवान ने ये क्लियर करी कि भई सब मेरे लिए बराबर हैं, ठीक है, लेकिन कोई मेरे से प्रेम करेगा, तो भाई फिर मैं भी उससे प्रेम करूँगा। तो ठीक है ना यार, आप करो प्रेम, आपके पास भी तो छूट है। तो जो मुझसे प्रेम करेगा तो मैं उससे फिर प्रेम करूँगा, और वो असीम प्रेम करेगा तो मैं असीम प्रेम करूँगा, और फिर ऐसी स्थिति आएगी कि मैं उसमें और वो मुझ में समा जाएगा, तो ठीक है, तो हो ही सकता है। ठीक है? तो ये भगवान ने यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, ये हमने समझ लिया। और देखो, द्वेष करने वाली तो कोई बात ही नहीं होती। जैसे हमारे 2 हाथ हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है, ठीक है? अब क्या होता है, लेफ्ट वाले के मान लो लग गई, तो हम क्या है, हम ये कहेंगे कि नहीं यार ये तो निकम्मा है, इसकी क्या करना है, इसकी तो पट्टी-वट्टी नहीं करेंगे, इसका ध्यान नहीं, ऐसे थोड़ी करेंगे। अरे लेफ्ट के लग गई या राइट के लग गई, दर्द तो हमारे को ही होएगा ना। ऐसे ही भगवान है, तो भगवान के सब बच्चे बराबर हैं। चाहे वो निकम्मा है, चाहे जो भी है, हैं? निकम्मे बच्चे को भी दुःख पहुँचेगा, या निकम्मा बच्चा भी कोई गलत काम करेगा, निकम्मे बच्चे के भी लगेगी ना, तो भगवान को दुःख होगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल से स्पष्ट किया गया था, वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब ये चीज़ और आ जाती है कि भगवान तो अपने भक्तों में सबको समान मानते हैं, फिर जो भगवान से प्रेम करता है, उसी में क्यों प्रकट होते हैं? या उसी से क्यों प्रेम करते हैं? अरे भई, जब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि प्रेम जो करेगा उसको प्रेम मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। वैसे तो जैसे सूरज की किरण आ रही है, अब सूरज की किरण तो सबके लिए समान है ना। भगवान जो सूर्य है वो किसी में भेद कर रहे हैं क्या, कि भाई इसको तो मैं ज्यादा प्रकाश दूंगा सूर्य का, इसको कम दूंगा, है क्योंकि ये बदमाश है, पापी है, ये से वैसा ऐसा नहीं करते ना। भगवान सूर्य क्या करते हैं, भगवान सूर्य सबको समान प्रकाश देते हैं। तो बस वही बात है, भगवान सूर्य सबको समान प्रकाश देते हैं, ऐसे ही भगवान भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी समान है, वो सभी पे समान कृपा रखते हैं। लेकिन
अब क्या करेगा, कोई जना यदि वो एक कांच आता है जिससे सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके एक जगह डाला जाता है, तो वहां पर आग लग जाती है, लगती है ना। सूर्य की किरणों को एकत्रित करके कांच होता है, उस कांच में से यदि एक एक जगह सूर्य की किरणें इकट्ठी कर ली जाए तो उस कागज पे आग लग जाएगी। ऐसा आपने भी देखा होगा, सुना होगा, बचपन में किया भी होगा। तो आप ऐसा समझिए, तो वही चीज है, यदि कोई भगवान की कृपा को एकत्रित करेगा, तो ऐसे तो सूर्य की किरणों से आग नहीं लगती, लेकिन सूर्य की किरणों को कोई एकत्रित करेगा और एक जगह इकट्ठी करेगा और करे ही जाएगा, तो एक टाइम तो आग लगेगी ना। इसमें सूर्य भगवान की क्या गलती है? उसने इकट्ठी कर ली, आप भी कर लो, आपके लग जाएगी, आप लगा सकते हो आग। तो वो वाली बात है यहाँ पे। तो भगवान की समानता में कोई कमी नहीं, सबको समान मानते भगवान है। लेकिन कोई जना यदि उनके प्रेम को इकट्ठा करने लगेगा, अरे इकट्ठा करता जाएगा, भगवान के प्रेम को इकट्ठा करता जाएगा और उमड़ता जाएगा भगवान का प्रेम उसके हृदय में, तो भगवान तो प्रकट होंगे ही ना, भगवान तो उसमें समाएंगे और वो भगवान में समाएगा ही ना। तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें कोई विषमता वाली बात नहीं कि भगवान ने विषमता कर दी कहीं, ठीक है ना। तो कई बार आ जाता है ऐसा, प्रेम करने वाले पे ही क्यों प्रकट होंगे, हम पे क्यों नहीं? हम जब सब समान है तो सबके लिए प्रकट होने चाहिए। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया यहाँ पे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9.30 और 31 देखिए, 9.30 और 31 है, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है और वह तत्काल उसी क्षण से धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मान लो कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति है, और लास्ट में क्या हुआ, भगवान का भजन करने पे आ गया और उसने निश्चय कर लिया मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है, तो आपको उसको साधु मानना चाहिए, उसके पुराने कर्मों की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप उसका साधु माने उसको, ठीक है, क्योंकि उसने पूरी तरीके से निश्चय कर लिया है कि उसको उसको भगवान की तरफ बढ़ना है। तो भाई वो फिर भगवान को प्राप्त होगा और उसका पतन नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। इसके अनेकों उदाहरण आ चुके हैं। क्या? डाकू रत्नाकर, अब वो डाकू था, उसने कितनी हत्याएं करी, कितने लूटपाट करी सब है, लेकिन डाकू रत्नाकर को एक दिन लगा कि नहीं ये सब गलत हो रहा है सिस्टम, और वो भगवान के चरणों में जाके गिर गया और उसने तय कर लिया कि मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है। तो कौन बन गए वो? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि थे ना, वो पहले डाकू थे, डाकू रत्नाकर थे वो, और ऐसा खौफ था, ऐसा आतंक था, अरे रत्नाकर आ गया ना तो मार डालेगा, लूट ले जाएगा, बर्बाद कर देगा। डाकू रत्नाकर का भय था, पूरे इलाके में भय व्याप्त था, लोग थर थर कांपते थे। वो डाकू रत्नाकर था। उस डाकू रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हुआ और वो महर्षि वाल्मीकि बने। आप सोचिए, अब महर्षि वाल्मीकि तो आप नाम जान रहे हैं, क्या उन्होंने किया है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने रामायण की रचना करी, और महर्षि वाल्मीकि कितने सिद्ध संत हुए हैं, कितने बड़े ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं। तो कौन था? लेकिन वो डाकू रत्नाकर था ना। तो ऐसे बिल्व मंगल है, बिल्व मंगल का भी यही उदाहरण है। तो ऐसे बहुत उदाहरण है, जो पहले जिनको जो क्या था, पिंगला वेश्या है, जैसे पिंगला वेश्या थी उसका भी यही हुआ। पहले तो वेश्या थी लेकिन उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसको भगवत प्राप्ति हुई बाद में। तो पहले किसी ने कुछ भी कर लिया हो, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि चाहे कि नहीं मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और दृढ़ निश्चय करके लग जाए, तो आप उसको साधु ही मानना। आप ये गलती मत कर देना कि ये तो डाकू है, डाकू है, डाकू है, और आप उसकी बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, उस पर घोर अपमान कर रहे हो। ये नहीं करना भैया, वो साधु बन गया मतलब बन गया। हाँ, उसका पतन नहीं होगा, वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। और आप उसकी निंदा के चक्कर में पड़े रहोगे तो आपका दिक्कत, आप अपना खाता खराब कर लोगे बिना बात में। इसलिए भगवान ने कह दिया कि यदि कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि भगवान की सेवा में लग गया तो फिर ठीक है, उसे भगवत प्राप्ति होनी है। भगवान के यहाँ पर कानून है, तो भगवान के यहाँ पर दया भी है। कानून तो ये है कि भाई पाप करे जा रहा है तो भुगते जा, और फिर दया ये है कि पाप करते करते हृदय पिघल गया और चरणों में जाके गिर गया, तो फिर ठीक है, फिर भगवान उस पर दया भी कर देते हैं। वही वापस से वही एग्जाम्पल है, आपका बच्चा है, वो गलत कर रहा है आपके साथ, तो आप भी उसके साथ गलत कर दोगे, ठीक है। वो कर रहा ही इतना गलत है कि आप क्या करते हैं, मजबूरी में आपने भी गलत कर दिया,
ठीक है, तो वो गलत कर रहा, आप गलत करो, तो जो चलता रहेगा, कानून न्याय सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन वो आके चरणों में गिर जाए, रोने लग जाए, माफी मांग ले, हैं, और उसका हृदय द्रवित हो जाए, अब आपको पता चल गया कि वास्तव में इसको महसूस हो गया इसने क्या गलती करी है, तो आप दया नहीं करोगे क्या? अभी भी उससे रुष्ट होकर रहोगे क्या? नहीं रह सकते ना, रह नहीं पाओगे आप। बस यही भगवान है, वो भी नहीं रह पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए देखो, ये जो नियम कानून सब उड़ जाएंगे, फिर कानून कायदे सब उड़ जाएंगे, फिर तो केवल दया ही चलेगी, फिर तो दया करेंगे भगवान, कृपा करेंगे। इसलिए आप भी क्या है, दुराचारों से भगवान स्पष्ट कर देते हैं। देखो, इतना स्पष्ट भगवत गीता कर देती है, पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देती है आपके। हाँ, जीवन के कंसेप्ट इसी से क्लियर होंगे, और कोई रास्ता नहीं है जीवन के कंसेप्ट क्लियर करने। सही क्या है, गलत क्या है, वो भगवत गीता ही बताती है हमारे को। तो यहाँ पर दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति यदि मेरा भक्त बन गया है, भजन करने लग गया है, तो आप उसको साधु ही मानना है, क्योंकि उसने अच्छी तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया, उसने अपने अहमता में परिवर्तन कर लिया है, उसने परिवर्तन कर लिया अपने आप को। तो बस ये आप, और जैसे क्या होता है, एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, जैसे क्या होता है, अहमता होती है ना, उसका परिवर्तन होते ही आपको भगवत प्राप्ति की तरफ आप बढ़ जाते हो। अहमता क्या होती है? अहमता ये होती है कि हमारा अहंकार होता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं ये, मेरा नाम, अरे मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, मेरे अंदर ये कला है, मेरे अंदर ये आता है, मेरे में ये गुण है, वो गुण है, तो ये हमारा अहंकार होता है, अहमता होती है ना। इसको परिवर्तन करके और हम ये कह देंगे नहीं, सब कुछ भगवान का ही है, मैं कुछ हूं ही नहीं, सब कुछ भगवान का ही है, तो ये हमारी अहमता खत्म हो गई, और सब कुछ किसमें मिला दिया हमने? भगवान में मिला दिया। तो ये होता है अहमता का परिवर्तन, और उस दिन से हम अपने आप को किसका मानने लग जाते हैं? भगवान का मानने लग जाते हैं। तो ये अहमता परिवर्तन होते ही हम भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जैसे कोई कन्या है, उसका विवाह होता है? जब किसी कन्या का विवाह होता है, उसके 7 फेरे हो जाते हैं, तब वो जो व्यक्ति था, जो जिसके साथ उसके 7 फेरे हुए हैं, उसको अपना पति मानने लग जाती है, और अपने आप को उसको क्या कर देती है वो, कि मैं इनकी हूं। ठीक है, तो पहले क्या अहमता थी, कि पहले वो अपने पिता की थी, और अब किनको किसकी मानने लग जाती है वो, कि नहीं अब मैं पति की हूं। तो वो अहमता में परिवर्तन हो गया। तो ऐसे ही अहमता में परिवर्तन हमको करना है। पहले हम अपने आप को मान रहे थे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने जमीन ले ली, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने मकान ले लिया, मैंने नाम कमा लिया, मैंने डिग्री ले ली, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, मैं सब कुछ हूं, और मैं मेरे जैसा कोई थोड़ी दूसरा, मैं तो बहुत कलाकार हूं। तो ऐसी जो अहंकार रहता है ना, तब तक भगवत प्राप्ति की तरफ नहीं बढ़ सकते हम। सारा अहंकार भगवान में मिला दो आप, कि नहीं मेरा कुछ भी, मेरा तो शरीर ही नहीं है, इसमें जो 5 तत्व है वही प्रभु से प्रकट हुए हैं, और उनसे ये बनाए पोटली है। इसको तो क्या कहते हैं, साधु संत क्या कहते हैं, तो मलमूत्र की पोटली है, इसमें क्या लेना देना है, हाड़ मांस मलमूत्र भरा है, कचरा है, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। और जो आत्मा जिससे चल रहा है, वो किसका अंश है? वो भी परमात्मा का। अरे तो फिर मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ मेरे प्रभु का ही है, मैं भी मेरे प्रभु का ही हूँ, सब कुछ मेरे प्रभु का ही है, हे प्रभु। तो ये आपको मानना चाहिए, और बार बार नारा लगाना चाहिए, जो राम सुखदास जी महाराज लगाते थे ना, आओ हम जोर से नारा लगाते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो बार बार हमें ये नारा लगाते रहना चाहिए, हे प्रभु मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ मैं केवल आपका हूँ, हे प्रभु आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, आपका प्रेम हमेशा मुझे याद रहे, मैं आपके प्रेम में डूबा रहूं, मैं आपका प्रेम में डूबा रहूं, मेरे को आप हमेशा याद आते रहो, मैं आपको किसी भी क्षण भूलूं नहीं, आपकी प्राप्ति मेरे को करनी है, आप ही मेरे जीवन का उद्देश्य हो, आप ही मेरे जीवन का प्रेम हो, और आपका आपसे जो रिश्ता है वही सच्चा रिश्ता है, और मैं आत्मा हूँ, आप परमात्मा हूँ, मैं आपका ही अंश हूँ, सब कुछ आपका ही है। तो ये बार बार हम हमारे दिमाग में बैठा लें। भगवान तो केवल प्रेम के ही वश हैं, भगवान केवल प्रेम के वश होते हैं, और किसी के वश नहीं होते हैं।
भगवान से प्रेम करो, भगवान खुद आ जाएंगे। ठीक है, भगवान तो प्रेम के बस होते हैं। और अंतिम श्लोक है 9.32। 9.32 क्या है? हे, और अंतिम है, नहीं अंतिम नहीं, अभी 34 है इसमें, 32वां अंतिम नहीं है। हे प्रतानंदन, जो भी पाप योनियों वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वैश्य शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कोई पाप योनियों वाला है, कोई भी है, शूद्र है, वैश्य है, स्त्री है, सब क्या है, मेरे पास आ जाते हैं, मेरी शरण हो जाते हैं ना, तो सब क्या होते हैं, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर पाप योनियों का मतलब भगवान ने कहा, जैसे असुर है, राक्षस है, पशु पक्षी जो भी हैं, वो यदि भगवान की शरण आ जाते हैं तो भगवान उन्हें क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। आगे वाले पेज पे आते हैं। यहाँ पर स्त्रियों का नाम अलग से देने से क्या होता है, कई बार लोग सोचते हैं अरे स्त्री का नाम क्यों लिखा, स्त्री पुरुष में कोई भेद थोड़ी है। देखो क्या है, भेद कुछ भी नहीं है, सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान का ही अंश है। उनमें जो आत्मा है, इवन पशु पक्षी में भी जो आत्मा है वो भगवान की आत्मा है। पशु पक्षी का शरीर भी है जो भगवान का ही है, और भगवान ने तो पहले ही कह दिया कि मैं तो किसी, मेरे को तो कोई न तो प्रिय है और न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, मेरे लिए समान है। हमने सूर्य भगवान का एग्जाम्पल भी ले लिया कि वो सबको समान प्रकाश देते हैं। तो फिर तो ये बात यहाँ पर अलग अलग नाम क्यों लिख दिए? देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक बहुत झगड़े का एक चौपाई जो है वो रामायण में भी आती है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस पे बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, अरे साहब ऐसे कैसे बोल दिया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी इनको ताड़ना के अधिकारी है। ताड़ना का मतलब मारना पीटना, ऐसा नहीं, ये इस चौपाई का मतलब बिल्कुल नहीं है। इस चौपाई का मतलब कतई नहीं है। इस चौपाई का मतलब है कि ताड़ना का मतलब होता है विशेष रूप से देखभाल करना, मतलब अलग तरीके से उसको उसको संभालना, उसको परखना, उसको शिक्षा देना, उसका उसको मतलब थोड़ा सा हैंडल विथ केयर, टेक केयर वाला मैटर होता है। जैसे ढोलक है, अब ढोलक है तो उसको आप ढंग से जांच के और ढंग से उसको कस के और वैसे, तो उसमें से अच्छा सुर निकलेगा। और आप क्या करेंगे, उसको वैसे ही बजा रहे हैं तो उसमें से आवाज आना ही बंद हो जाएगी, या ढप ढप की खराब खराब आवाज आएगी उसमें से ना। तो वो उसको आपको ढंग से उसको रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, तो इसी तरीके से भगवान ने कहा कि जैसे क्या है, जो स्त्रियां हैं उनको भी अच्छे से आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, अच्छे से रखना पड़ेगा, अच्छे से संभालना पड़ेगा, अच्छे से उनको ज्यादा आदर देना पड़ेगा। जैसे भगवान जैसे पुष्पक विमान में चढ़ने लगे तो पहले उन्होंने क्या करा, सीता जी को पहले चढ़ाया, बाद में खुद चढ़े। तो ये ही व्यवस्था है, ये व्यवस्था नहीं है कि आप तो जाके बैठ गए और फिर बाद में स्त्री चढ़ रही है तो ठीक है, गिर रही है तो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आपको उनको हैंडल विथ केयर करना पड़ेगा। आपको पहले पूरी पूरे सम्मान के साथ उनको बिठाना पड़ेगा, फिर आप जाके बैठेंगे। ये सिस्टम है। ठीक है, तो वो आपको उनको उनको थोड़ा संभालने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान ने ऐसा ही बनाया है कि उनको आप संभालें, उनको आप, आपका कर्तव्य उनके प्रति ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ताड़ना का मतलब मारना पीटना नहीं है। अच्छा, मारना पीटना होता तो भगवान ने मारा किसी को? भगवान ने किसी स्त्री को मारा या स्त्री को ज्यादा प्रेम से संभाला? अरे तो भगवान वही कह रहे हैं, भाई आप उनको ज्यादा ढंग से रखो, ज्यादा ढंग से आप उनको केयर करो। ठीक है, और ये कोई विषमता की बात नहीं है, विषमता की बात नहीं, ये बिल्कुल क्लियर बात है। आज एक चीज बताइए, कोई भी स्त्री है, उनका शरीर और पुरुष का शरीर समान है क्या? नहीं है, तो भगवान ने समान नहीं बनाया। तो यदि समान नहीं बनाया तो फिर आपको अलग अलग तरीके से केयर करना ही पड़ेगा ना। जब अलग अलग तरीके से शरीर बनाया तो अलग अलग तरीके से केयर करना पड़ेगा। कोई मान लीजिए जैसे पशु है, तो पशु क्या करेगा, उसमें जैसे समझ कम है तो वो इधर उधर जाएगा, तो जो उसका मालिक है तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है ना कि उनको वो संभाल के रखे, उनको शिक्षा दे, उनको
थोड़ा सा व्यवस्था से रखे ताकि वो सही तरीके से चले। तो यहाँ पे जो ताड़ना का अर्थ है, यहाँ पे लिखा भी है जांचना, परखना, शिक्षा देना, मतलब प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चीजों। तो ये आवश्यकता है और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और जब रामायण पूरी सही लिखी हुई है और सब सिस्टम सही लिखा हुआ है और यहाँ भगवान भी कह रहे हैं तो सब कुछ सही है, तो इसको क्या होता है उल्टे अर्थ में ले लेते हैं कई लोग कि साहब ताड़ने के लिए बोल दिया। ताड़ने का मतलब आपने सुना है कि भाई मैं उसको ताड़ रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ। एक ताड़ने का मीनिंग देखना भी होता है कि आप उसको ढंग से देखभाल के रखें, ठीक है। तो ताड़ने का मतलब पीटना नहीं होता है। तो किसी को कोई गलतफहमी हो ना इस वाले चौपाई में कि सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसको आज दूर कर लें आप लोग। ताड़ने का मतलब पीटना नहीं है, ताड़ने का मतलब है बिल्कुल यहाँ पे 3 मीनिंग लिखे हैं, जांचना, परखना, शिक्षा देना। और उसके अलावा ताड़ने का मतलब देखना भी होता है, हैंडल विद केयर, टेक केयर वाला मैटर भी होता है, टेक केयर भी होता है। तो उस तरीके से भगवान कह रहे हैं। तो ये जो चौपाई है रामायण की ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी भगवान ने कहा कि कोई भी है यदि वो मेरे पास आएगा तो उसका उद्धार होगा। मैं कोई जाति, वर्ण, लिंग किसी भी चीज में भेद नहीं करूंगा और मैं उसको हमेशा अपना ही बच्चा मानते हुए अपने साथ उसको, मतलब अपनी जो कृपा है वो उसको बराबर से दूंगा। ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं क्या होता है। जैसे इन्होंने वैश्य और शूद्र के लिए कहा, तो वैश्य और शूद्र जैसे ये जो 4 वर्ण व्यवस्था करी है ना, कई बार लोग इनको लेके बहुत संघर्ष खड़ा कर देते हैं कि साहब ये 4 वर्ण क्यों बनाए ये। अरे भाई 4 वर्ण जो बनाए तो भगवान ने कहा कि भाई 4 वर्ण बनाना तो जरूरी है ना। 4 वर्ण नहीं बनाएंगे तो व्यवस्थाएं कैसे चलेगी। आप एक चीज बताओ, 4 वर्ण नहीं बनाएंगे, जैसे एक चीज बताओ, जैसे स्वीपर नहीं होगा, सभी लोग ये कहेंगे कि साहब नहीं हम तो है ना हम तो स्वीपर नहीं बनेंगे। सबने तय कर लिया कोई भी नहीं बनेगा स्वीपर। तो आप ऐसे बताओ संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ेगी। बिगड़ जाएगी ना। तो जो भगवान ने यदि किसी को स्वीपर बनाया है तो कुछ गलत नहीं है, उसमें कोई विषमता नहीं है। यदि वो स्वीपर है तो भी भगवान उस पर उतनी कृपा करने वाले हैं। सूर्य भगवान ऐसा नहीं करेंगे कि ये स्वीपर है इस पे तो रोशनी थोड़ी कम डालो। अरे सब पे प्रकाश बराबर आ रहा है, जो प्रकाश को इकट्ठा कर लेगा उसके यहाँ वो आग लगा सकता है। तो भगवान को सबका प्रेम बराबर मिल रहा है, जो भगवान के प्रेम को इकट्ठा करेगा भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे बस। लेकिन सबके साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता कि राजा है, राजा के साथ और पहरेदार के साथ, दोनों के साथ आप समान व्यवहार कर दो, तो ऐसा थोड़ी होगा। पहरेदार को तो पहरे पे खड़ा होना पड़ेगा, राजा को गद्दी पे बैठना है तो वो गद्दी पे बैठेगा। तो आप दोनों को साथ थोड़ी बिठा सकते हो। गाय है और सुअर है, तो आप सुअर की तो अगरबत्ती, आरती और पूजा करने लग जाओ और गाय को सुअर की तरह हैंडल करो, ऐसे थोड़ी होगा। सब में भगवान ने कहा है समवर्ती नहीं हो सकते, समभाव रखना है। सब भगवान का अंश है, सब में समान भाव रखना है कि सब भगवान के अंश है, ठीक है। लेकिन समवर्ती नहीं हो सकते, सबके साथ समान बर्ताव नहीं किया जा सकता। तो बर्ताव तो जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन्हीं व्यवस्थाओं से हमें चलना पड़ेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 9.33। बस अब लास्ट में 4-5 मिनट बच रही है। 33 और 34 दो ही श्लोक हैं इसमें, वो हम कोशिश करते हैं 4-5 मिनट में कंप्लीट करने की। देखिए 9.33 है। 9.33 है, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्तों वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। मतलब पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण, एक तो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं ऋषि स्वरूप क्षत्रिय। कई क्षत्रिय होते हैं जो ऋषि स्वरूप होते हैं, जैसे राजा जनक थे। तो ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त होते हैं, और भगवान के भक्त हैं तो ऋषि स्वरूप जो क्षत्रिय वो भी भगवान के भक्त हैं, और जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण है वो भी भगवान के भक्त हैं। तो वे परम गति को प्राप्त हो जाए, तो इसमें तो कहना ही क्या है भाई, तो होंगे ही, उसमें क्या बात है। क्योंकि वो तो ऋषि स्वरूप क्षत्रिय है तो ऋषि के जैसे रहते हैं, वो है इतने भजन करते हैं, इतना भगवान से प्रेम करते हैं। और पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण है वो भगवान की खूब सेवा करते हैं, तो वो तो भगवान के प्राप्त हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। तो वो तो अब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो जब प्राप्त हो सकते हैं तो तुम तो हो ही सकते हो।
जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप राजा जो होते हैं वो तो भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तो जब वो हो सकते हैं तो तुम तो हो ही सकते हो। कैसे? कि उनसे ज्यादा कृपा तो मैं तुम पे करूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जो बच्चा कमजोर होता है उस पे माँ का ज्यादा प्यार होता है। बस यही बात है। जो बच्चा कमजोर होता है उस पे माँ का ज्यादा प्यार होता है। तो जो ऋषि, जो ब्राह्मण है और ऋषि स्वरूप राजा है, उनसे ज्यादा प्यार हमको मिलने वाला है। तो हम तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब वो कर सकते हैं तो तुम तो कर ही सकते हो, क्योंकि तुमको तो मैं ज्यादा प्रेम दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम न तो ब्राह्मण हुए, मान लो जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है और जो व्यक्ति ऋषि स्वरूप राजा नहीं है, तो फिर उसको मैं ज्यादा प्रेम मेरा मिलेगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण बताया। ब्राह्मण कौन होता है? जो मनसा वाचा कर्मणा से संयम में रहता है, अपना सर्वस्व धर्म संस्कृति के पोषण में और समाज के हित में लगा देता है, वो ब्राह्मण होता है। ठीक है। और यहाँ पर भक्त किसको कहा है? जो भगवान के शरण हो जाते हैं। राज ऋषि किसको कहा है? जो जो राजा आध्यात्मिक स्तर पर श्रेष्ठ हो, ताकि देश और धर्म दोनों का सर्वांगीण उन्नति हो सके, ऐसे राजा को राज ऋषि कहा है। ठीक है। और लास्ट में क्या है? मनुष्य जन्म की, मनुष्य के जन्म की सार्थकता बताई है इन्होंने। मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई है कि मनुष्य का जो जन्म है ना वो अति दुर्लभ है। ठीक है ना। तो दोनों, जो जो मनुष्य का जन्म है वो दुर्लभ है, लेकिन भगवान कोई किसी भी चीज को लेके, जाति वर्ण लिंग को लेके कहीं भेद नहीं करते हैं। जैसे क्या है कि एग्जाम्पल दिया है बहुत बढ़िया। जैसे लकड़ी होती है ना। लकड़ी में क्या होता है? ये सोचा जाता है कि भाई ये चंदन की लकड़ी है, ये बबूल की लकड़ी है, ये आम की लकड़ी है, ये इसकी लकड़ी है, ये उसकी लकड़ी है। तो साहब बबूल की लकड़ी तो उसमें तो खुशबू नहीं आती है, और जो चंदन की लकड़ी होती है ना उसमें तो बहुत खुशबू आती है। उसकी तो कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, लाखों रुपए में होती है। चंदन के एक पेड़ की कीमत लाखों रुपए में होती है। जबकि बबूल का पेड़ तो बहुत सस्ता बिकता है, उसमें तो खुशबू नहीं आती, चंदन में खुशबू आती है। तो बात ये आ रही है कि हाँ ठीक है, लेकिन जब आग लगाई जाए ना, तो चंदन की लकड़ी हो चाहे बबूल की लकड़ी हो चाहे आम की लकड़ी हो चाहे किसी की लकड़ी हो, जब आग लगती है ना तो सब क्या बन जाते हैं? राख बन जाते हैं। और किसी की राख में कोई फर्क नहीं होता। आप मिला के देखना भाई, ये चंदन की लकड़ी की राख है और ये बबूल की लकड़ी की राख है। राख मतलब राख, काम खत्म मतलब खत्म। तो यही बात कही जा रही है कि कोई किसी भी जाति वर्ण भेद का कोई भी व्यक्ति है, यदि वो भगवान के सामने हो, जैसे पेड़ आग के सामने हो जाता है ना, लकड़ी आग के सामने हो जाती है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता, चंदन वंदन सब उड़ जाते हैं, उसमें राख बचती केवल। ठीक है। ऐसे ही किसी भी वर्ण जाति लिंग का कोई भी व्यक्ति है, यदि वो भगवान के सामने हो जाता है ना जब, तो फिर उसका कोई वर्ण जाति लिंग कुछ नहीं होता है, बस फिर तो उसको भगवत प्राप्ति ही होती है। ठीक है। तो हमारे को जो मनुष्य जन्म मिला है इसका हमें सदुपयोग करना है। और ये जो मनुष्य शरीर है ना, इसका भी क्या होना है? इसको भगवत प्राप्ति में लगा लो। देखो भगवान के प्रेम में लगा लो। आप बिल्कुल समझते हो इसका क्या होना है अंत में? इसका राख होना है, कुछ नहीं होना। इसकी राख बनेगी है। और इसमें जो पानी है ना वो उड़ जाएगा हवा में। आग की वजह से पानी तो हवा में उड़ जाएगा, हड्डियां वड्डियां सब राख में, मतलब पूरी सब राख हो जाएगी। धुआं राख बन के सिस्टम खत्म होने वाला है सब। तो इसको भगवान की सेवा में, प्रभु के प्रेम में लगा लो। बननी तो इसकी राख ही है लास्ट में। इसलिए किसी तरीके का अभिमान मत रखो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु की प्राप्ति के लिए दुआ करो, बस भगवान को याद करो। यही कहा जा रहा है और कुछ भी नहीं कहा जा रहा। और भगवान ये जो दे रहे हैं ना भगवत गीता का उपदेश, इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आप भगवान की तरफ बढ़ें और अपने जीवन को सफल करें। अपना ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना आपको, इसको आप सफल कर लें, बस ये उद्देश्य है। बाकी ये गीता का उद्देश्य देने के पीछे भगवान का कोई उद्देश्य नहीं, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है। जो गीता का उपदेश दिया ना भगवान ने, केवल एकमात्र उद्देश्य है कि ये जो बच्चे हैं ना मेरे, ये मेरी तरफ आ जाएं। कोई भी माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चे हैं ना, इनको कुछ भी उपदेश सुना के, कुछ भी कह के, कोई भी ऐसी बात कह सुन के कुछ भी करें कि हमारे पास आ जाएं और हमारे से प्रेम करें। यही चाहते हैं माँ बाप, या और कुछ चाहते हैं? बच्चों को उपदेश देते हैं तो माँ बाप क्या चाहते हैं? केवल एक ही चीज चाहते हैं कि वो हमसे प्रेम करें, हमारे पास आ जाएं, हमारे साथ रहें, हम उनको गले लगा के रखें।
और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनको रखें। यही चाहते हैं ना, बस यही भगवान चाहते हैं। तो ये जो उद्देश्य चल रहा है ना गीता का, इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है भगवान का, कि आप भगवान के पास जाओ और उनसे प्रेम करो और वो आपसे प्रेम करें और प्रेम पूर्वक दोनों रहें और आनंद आ जाए, ये जीवन जो है ना वो सफल हो जाए, भगवत प्राप्ति में लग जाए। ये चाहते हैं भगवान। तो आप भी यही चाहते हो अपने बच्चों से, तो भगवान भी यही चाहते हैं अपने बच्चों से। भगवान के बच्चे हम हैं ही, ये तो पता ही है। चलिए 9.34 लास्ट श्लोक है। देखिए 9.34 लास्ट श्लोक है, इसको हम अगली बार पढ़ेंगे, छोटा सा ही है। लेकिन अभी क्या है ना, भगवान की आरती शुरू हो गई है, जो गोविंद देव जी हैं उनकी आरती शुरू हो गई है। नहीं तो हम इसको 4-5 मिनट में करा देते। तो एक बार हम लोग आरती कर रहे हैं, उसके बाद अगली क्लास में करा देंगे। एक श्लोक है, 5 मिनट का, कोई बात नहीं है। हम हमारे प्रभु की आरती के लिए चल रहे हैं। This is Joe. Say hi, Joe. Hi. He's a project manager. A great one, I might add. ये भगवान की आरती हो रही है। इसमें क्या है कि शायद वहाँ मंदिर का जो वॉइस वाला जो इक्विपमेंट है वो आजकल काम नहीं कर रहा है, तो कल से क्या है, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आरती हम देख पा रहे हैं। हम आरती देखें, भगवान के दर्शन करें।
चलिए, हमने भगवान की आरती देखी, हरे कृष्णा। अब हम 2 मिनट का कीर्तन करेंगे, बस उसके बाद समाप्ति करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमामो, सर्व पाप प्रणाशनम नमामो सम दुख नष्टम, नमामि हरिम प्रेम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो मीरा के गिरधर नागर की, बोलो सूर के घनश्याम की, बोलो वसुभानु सुधा राधा रानी की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बोलो जानकी मैया सीता माता की, बोलो बोलो साधक संजीवनी की, बोलो सब संतों की, बोलो सब भक्तों की, बोलो आज के आनंद की। नारायण नारायण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।